गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड? गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। आवाज आ रही है? अच्छे। नमस्ते सर। क्या बोल रहे हो? जैन सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक गुड इवनिंग सर। अबे काला सा लग रहा हूँ देख के। थोड़ा गोरा कर दे। एक गोरा कर दे थोड़ा। आ जाओ, थोड़ा गोरा कर दे भाई। बच्चे बोल रहे हैं काला लग रहा हूँ। हाँ बोल। सर एक क्वेश्चन है। सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था। थोड़ा सा वाइट टेक्सचर बढ़ा दे। देखो ना काला लग रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप बहुत ही काले लग रहे हो आज। बोल रहे हो ना बच्चे तुम लोग? नहीं बोल लग रहे रहे हो कि सर। नहीं? बोल रहे हो ना तुम लोग? हम लोग काम सच्चे बोले हो, हम लोग काले साहब अभी अभी धोखा दे रहा है। अभी सब धोखा दे रहा है हमको। अबे कौन सा पीपीटी लगा दिया यार? तो आपने मुझे भेजा था। ठीक है। थोड़ा ज्यादा वाइट हो गया सर। अरे बहुत ज्यादा वाइट हो गया। अपनी कक्षा का लग गया सर। बहुत अपनी बढ़िया कक्षा का लग गया सर। ऋतिक रोशन लग रहा है सर सर। अपनी कक्षा का लग गया अरे सर। काले तो कृष्ण जी भी थे। लग रहे अपनी हो। कक्षा आ गया। आ गया अरे सर वो ए बना हुआ है। अपनी कक्षा का वो कर रहे हो सर। वीडियो कर दो। अबे रुक जाएगा। सर ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही हो गई। टाइम पे रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। बना दिया सर आपने। बहुत चालाक है। वापस आ चुका हूँ, सुनो ध्यान से। अरे हो गया, बतियाना बंद करो। ठीक है ना। ठीक, सुनो। अभी हम लोग पहले इसको खत्म करते हैं। आज चैप्टर का समाप्ति करेंगे हम लोग। समाप्ति के बाद तुमका 10 मिनट ले लेंगे हम। 10 मिनट में तुम्हारा सारा डाउट वाउट क्लियर कर देंगे। अब सुनो ध्यान से। यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर था इनवर्स स्पाइनल टाइप। नाम से याद रख लो बेटा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इनवर्स स्पाइनल। इनवर्स स्पाइनल का एग्जांपल था Fe3O4। एग्जांपल है इसका Fe3O4। अब ये Fe3O4 जो होता है ये दो चीजों से बना होता है। किससे किससे बना होता है? तो एक बना होता है FeO और दूसरा बना होता है क्या बेटा? Fe2O3। ये लास्ट क्लास में समझा दिया था मैं क्या? ये लास्ट क्लास में नहीं समझाया था ना बेटा? अब अगर मान लो ऐसा ही कोई एग्जांपल और आ गया, मान लो Mn3O4 आ गया, तो समझ जाना कि ये भी उसी का एग्जांपल में से एक है। ठीक है। अब यहां पर ऐसा क्या होता है सर? तो इसमें ऐसा होता है कि बेसिकली FeO और Fe2O3 अगर हमने ब्रेक करा तो ये Fe जो है ये तुम्हारा Fe का +2 है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो Fe2O3 है ये Fe का +3 है। मतलब एक डाइवेलेंट है और एक क्या बेटा? ट्राइवेलेंट है। इसमें बोलता है कि ऑक्साइड आयन जो है वो क्या होते हैं? वो तुम्हारा घर बनाते हैं। मतलब FCC पे रहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग? CCP भी बोल देते हैं, राइट। और जो तुम्हारा इसके अंदर डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट एटम्स है, तो उसमें डाइवेलेंट जो हैं वो तुम्हारे 1/4 ऑफ OHV पे रहते हैं। 1/4 ऑफ OHV मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि अगर CCP है तुम्हारा तो बताओ Z की वैल्यू कितनी होगी बेटा? Z की वैल्यू 4 होगी बेटा, बोलो। Z की वैल्यू 4। अगर Z की वैल्यू 4 है तो बताओ O2 माइनस कितने परसेंट होंगे? जल्दी बताओ। 4% होंगे। अगर ये 1/4 OHV है मतलब 1/4 Z होगा। माइक को बंद कीजिए, बहुत ज्यादा नॉइस है। तो 1/4 ऑफ Z का मतलब हो गया 1/4 ऑफ OHV मतलब 1/4 ऑफ Z, और 1/4 ऑफ Z का मतलब हो गया 4 से 4 कैंसिल, बच गया 1। तो मतलब एक नंबर किसका होगा? तो एक नंबर होगा Fe के +2 का। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये बोला था डाइवेलेंट केटायन जो है वो 1/4 ऑफ Z पे रहते हैं। बिल्कुल सही है। और मुझे दिख भी रहा है कि एक ही आयरन है यहाँ पर, एक ही आयरन है। बिल्कुल सही। 4 ऑक्सीजन है, 3 यहाँ 1 यहाँ। बिल्कुल सही बात है। 3 + 1 4 मतलब 4 ऑक्साइड आयन है। बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद बोलता है कि ट्राइवेलेंट केटायन जो है वो 1/4 ऑफ OHV मतलब 1/4 ऑफ Z पे है। ओके। प्लस क्या? 1/8 ऑफ THV मतलब क्या हो गया? 2Z। अब अगर देखा जाए तो 1/4 ऑफ Z का मतलब हो गया 4 और 1/8 ऑफ 2Z का मतलब हो गया 8। 8 से 8 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, 1 + 1 कितना हो गया बेटा? 2। मतलब हो गया कि ट्राइवेलेंट केटायन मतलब Fe का +3 ये कितने नंबर में होंगे? 2 नंबर में प्रेजेंट होंगे। अब अगर सबको मैं कंबाइन करूं तो क्या क्या आ चुका है मेरे पास? तो आ चुका है मेरे पास 4 ऑक्साइड आयन आ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद एक Fe का +2 आ चुका है। परफेक्ट। और मेरे पास 3 Fe का, 3 नहीं 2 Fe का क्या आ चुका है बेटा? 2 Fe का +2 आ चुका है। बोलो। तो 2 Fe का +2 आ गया, सॉरी +3 आ चुका है। बिल्कुल परफेक्ट है। अब इन सबको मैं जब कंबाइन करूंगा, इन सबको जब मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को मिलेगा Fe3 और O का 4। बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो। हेलो हेलो सर 1/4 कहाँ से आ गया? सर जेड की वैल्यू सर समझ में आ गई।
सर बट सर 1/4 ओएचपी पे रहता है सर, इसका क्या सर 1/8 लॉजिकल? बेटा THV। समझना कुछ नहीं बेटा, याद रखना है बेटा। मैंने बोला ना भगवान ने बना के भेजा, तो भगवान ने जब बना के भेजा तो हमने स्ट्रक्चर को स्टडी करा। स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद पता चला कि जो भी तुम्हारे डाइवेलेंट केटायंस हैं वो 1/4 ऑफ OHV पोजिशंस के पे रहते हैं। और ये बात हमने नहीं बोला, ये बात भगवान ने बना के भेजा है, हमने उसको बस स्टडी करा है और कुछ नहीं करा। ठीक है, हमने बस स्टडी करा है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल NaCl में CCP पे क्लोराइड आयन है और वॉइड्स के अंदर तुम्हारे Na+ है, ये बात तो समझ में आता है, लेकिन Na+ ऑक्टाहेड्रल में क्यों है ये बात मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि भगवान ने बना के भेजा। सिमिलर फैशन में यहाँ पे CCP पॉइंट पे ऑक्साइड आयन है और वॉइड्स के अंदर केटायंस हैं, ये क्यों ऐसा है ये तो समझ में आता है, बिकॉज ऑफ केटायन छोटे होते हैं और ऑक्साइड आयन बड़े होते हैं। लेकिन ये 1/4 OHV में क्यों है और ये 1/4 OHV प्लस 1/8 THV में क्यों है, ये बात हम नहीं बता सकते अनटिल अनलेस भगवान ना बन जाए हम। और मतलब अगर देखा जाए तो हम में से कोई भगवान तो अभी तक नहीं है। बात समझ में आ गई? सर ये Fe3O4 ये क्या जो इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनको पहचानने का भी कोई कुछ तरीका होता है क्या? ये बोला तो ये ऐसा होगा कि बेसिकली यहाँ पर भी Mn3O4 है ना, तो इसमें Mn दो तरह के हैं, एक Mn2 वाला है और एक Mn किसका वाला था बताओ? इसमें 2 Mn कौन सा वाला है? तो 2 Mn3 वाला है। ये तरीका है देखने का। इसको इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? स्पाइनल का उल्टा हो गया ना, वहां पर जो था उससे थोड़ा डिफरेंट है इसलिए। सुनना ध्यान से बेटा, तो यहां पर Fe3O4 टाइप कुछ दिख गया, लेट्स सपोज Mn3O4 है, Zn3O4 है, कुछ भी ऐसा है, और तो Zn पॉसिबल नहीं बिकॉज Zn का 3 पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर Mn3 हो गया या Cr3O4 है, अब Cr का +2 +3 दोनों पॉसिबल है, तो वैसे केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सब के सब क्या है, इनवर्स स्पाइनल है। बात समझ में आ गई बेटा? ये पहचानने का तरीका है कि अगर तुम्हारे पास मेटल है तो मेटल यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा, +2 और +3 पर, और ऑक्साइड कहां पर होगा? हमेशा -2 पे। बात समझ में आ गई बेटा? बोलो। मतलब जो +2 और +3 दोनों शो करते हैं तभी वो इस फॉर्म में है। हाँ जी, मतलब फेरस एंड फेरिक है कि नहीं, इसमें फेरस भी और फेरिक भी है। फेरस कौन सा है? +2 वाला। फेरिक कौन सा है? +3 वाला। आगे बढ़े। हेलो 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 हेलो। इसको याद करना पड़ेगा। हाँ इसको याद करना पड़ेगा। टू बी रिमेम्बर का मतलब टू बी याद। नहीं करोगे याद तो जिंदगी हो जाएगी तुम्हारी नरक, नहीं बनेंगे क्वेश्चन। तो इसका मतलब कि इन वाले स्ट्रक्चर्स में मेटल होना चाहिए और उस मेटल के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना चाहिए, +2 और +3। बिल्कुल। बढ़े आगे। नहीं सर, नोट करना दो। यस सर। अरे नोट करने दो। नोट कितना नोट लोगे? नोट लो के परेशान नहीं होते तुम लोग हैं? सर बट आपके नोट्स बहुत लेट आते हैं तो फिर टाइम। मैं चेक कर रहा था बेटा। हाँ सारे नोट्स आ चुके हैं, 15 तारीख का बस मिसिंग है। ले आएंगे ना? अरे नहीं बट सारे नोट्स आ गए थे। तो आते हैं सर। झूठे तुम लोग, झूठे हो मक्कार हो सबके सब। सर तो वीडियो से भी तो कर सकते हैं सर, वीडियो पॉज करके भी वीडियो notes कर जाके सकते देख लो, नोट अभी करो, चुपचाप सारा नोट करो। तुम लोगों मैं को तो वीडियो देख लेता हूँ, कुछ रह गया है तो। तुम लोगों को डिजिटल क्या मिल गया? तुम लोग एकदम हीरो ही बने घूम रहे हो। हमें कौन सा नोट्स मिला करता था? मास्टर आके यहाँ पे पेन पेपर पे चौक पे लिखता था या फिर मार्कर से लिखता था। एक बार मिट गया तो मिट गया। अब मास्टर लाइव तो हम भी लिख रहे हैं सर। हाँ लिखते जाओ। सर और हम तो लाइव भी तो होना चाहिए। हम तो देंगे नहीं। अब हमने बोल दिया हमारा कोई नोट्स अपडेट नहीं करेंगे। हम टाइम दे देंगे बच्चों को बट नोट्स अपडेट नहीं करेंगे। चल लड़ो। सबके सब बौने बन के रह गए हो, सबके सब बौने बन के रह गए हो। और सर यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट हो सकता है? ऑक्सीजन के अलावा कोई और नहीं, ऑक्साइड में ही पाया जाता है बेटा, ऑक्साइड में ही पाया जाता है। सब तो O4 ही रहेगा वहां पर। O4 ही रहेगा भाई। हाँ भैया O4 ही रहेगा। यस बढ़ने दो, अब आगे बढ़ने दो आगे। यस सर। अगर बढ़ने दोगे आगे तभी हम कुछ और बता पाएंगे, नहीं तो हम रह जाएंगे यहीं पर। बढ़िया आगे। चलो ठीक है। यस सर आगे। अब हम लोग अब ठीक है। धन्यवाद तुम लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर ये करके। अब अगला है ट्रंकेटेड स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर मतलब क्या? ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है कि मतलब ये होता है कि मान लो मैंने ट्रंकेटेड क्यूबिकल बनाया, तो पहले क्यूब बना दो। सुनना ध्यान से बेटा, ये बहुत ही चिल्लर सा कंसेप्ट है, बस इसको हवाई इसलिए बना दिया गया बिकॉज IIT ने एक बार पूछ लिया। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब ज्यादा मेरे से अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इसे चुपचाप सुनते चले जाओ। बना दो चुपचाप। क्या बना दो बताओ? ये मैंने पहला बनाया क्या? पहला बनाया हमने क्यूब, राइट। अब हमने करना है इसको ट्रंकेटेड क्यूबिकल।
तो ट्रंकेटेड क्यूबिकल का मतलब है कि हमें क्या करना है, बनाने के बाद सारे के सारे कॉर्नर को काट देना है, और काटने में तुम माहिर हो ही, बात समझ रहे हो, इसको यहां से काट देना है, काट देंगे, और तुम लोग काटने में कहीं भी कम नहीं हो, ये तुम्हें भी पता है अच्छे से, तो उधर से भी काट दो, आगे से भी काट दो, मतलब काटने के बनाने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है इसको काट दो, ये वाला कॉर्नर जो है सर एक रह गया, हाँ लास्ट वाला रह गया। हाँ हाँ, मतलब हम दिखा नहीं पा रहे, पीछे है ना वो ऐसे करके, कैसे काटेंगे उसे? या भी काटेगा, क्या बोल रहे हो, सर क्या वो बोल साइड वाला बन जाएगा। आप तो सर काट नहीं पाएंगे, वो तो एकदम पीछे है। कौन सा पीछे है? अबे तो हमारे हाथ में हम नहीं काट पाएंगे, तुम तो काट लोगे, तुम तो काटने में माहिर हो, घुमा लेना ऐसे, काट देना यहाँ से, फिर घुमा के ऐसे काट देना, घुमा के ऐसे काट देना, ऐसे काट देना, जैसे मैंने ऐसे काट देना, काटते जाओ। कॉर्नर ही कट कर देंगे तो घर कैसे रहेगा? हाँ बहुत बढ़िया बोले हो तुम। अब सुनो, काटने के बाद तुम मुझे बताओ, काटने के बाद कितने कॉर्नर थे? 8 कॉर्नर थे। 8 कॉर्नर थे, तो 8 कॉर्नर जो थे, सुनो ध्यान से बेटा, अब 8 कॉर्नर कैसा है, सुनो ध्यान से, कॉर्नर कुछ ऐसा है बेटा, देखो ध्यान से, कॉर्नर कुछ ऐसा है, ऐसा ही कॉर्नर है। अब अगर तुम इसको काटोगे तो काटने के बाद क्या मिलेगा, तो देखो ये वाला एक नया निकल जाएगा, एक ये वाला आएगा, राइट, ऐसा कुछ आएगा काटने के बाद, सोचो, इमेजिन करो थोड़ा सा। तो काटने के बाद जो हर एक कॉर्नर पे क्या मिलने वाला है, स्क्वायर मिलने वाला है। यस सर। 4 साइड का होगा, 3 साइड तो पहले से है, एक तुमने बनाया है, 4 साइड का स्क्वायर होगा। बोलो, हर एक कॉर्नर पे एक स्क्वायर मिल रहा होगा तुम्हें, इमेजिन करो काट के। ट्रायंगल मिलेगा ना? ट्रायंगल मिलेगा, करके देख लेते हैं। सर ट्रायंगल मिलेगा सर, ट्रायंगल। नहीं, एक बार सोचने तो दो भैया, एक बार, हम यहीं पर है, यहीं पर हम भी हैं। अगर हमने इसको काटा, अगर हमने इसको काटा तो हमें क्या मिलेगा, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ट्रायंगल ही मिल रहा है, ट्रायंगल ही मिल रहा है, बहुत बढ़िया बोले हो तुम। तो ट्रायंगल ही मिल रहा है, तो कितने ट्रायंगल मिलेंगे बताना, कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 8 ट्रायंगल। अच्छा, और ट्रायंगल के बाद क्या मिलेगा ये बताओ? 3 कॉर्नर पर एक ऑक्टाहेड्रल नहीं मिलेगा, कॉर्नर्स हो जाएंगे सर। ऑक्टाहेड्रल नहीं मिलेगा। मैं एक कोई कॉर्नर को मैं कोई एक फेस काट के दिखाता हूं। अरे सुनो ध्यान, 24 कोने हो जाएंगे। ऐसा काट दें, ऐसा काट देते हैं, ऐसा काट दिया, ऐसा काट दिया, तो क्या मिला? अब मैं इसको ग्रीन से बना के दिखाता हूँ, ग्रीन से बनाता हूँ। ये देखो, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, 5वां साइड, और क्या मिल रहा है हमें? 6 कितने मिल रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल मिल रहा है। काटा तो बीच में, जो काटा उसके बीच में गैप भी तो होगा। हाँ, काटा तो बीच में गैप ही है, सही बात है। नहीं, काटा तो बीच में गैप है, नहीं है, गैप नहीं रखना है ना, हमने बराबर से काटना है, ठीक से काटना है। हेक्सागन, हेक्सागन मिलेगा, हेक्सागन मिलेगा, हेक्सागन मिलेगा, बहुत सही बोले, हेक्सागन मिलेगा। तो अगर हेक्सागन मिलेगा भैया, तो बताओ कितना हेक्सागन मिलेगा हमें? सर ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, क्योंकि कॉर्नर पे एक आएगा और बाकी 4 साइड तो बीच में होंगी ही। सर स्क्वायर को काट दें तो फिर ऑक्टेन ही बनता है ना। क्या बोल रहे हो? ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। सर स्क्वायर को काट दें तो ऑक्टेन ही बनता है ना। ऑक्टाहेड्रल बेटा 3D स्ट्रक्चर होता है, हर फेस के बारे में बात करो। यहाँ पे पूछ रहा है ये हेक्सागन मिलेगा, हेक्सागन मिलेगा, ये हेक्सागन, हेक्सागन सही बोल रहा है बच्चा, ये हेक्सागन मिलेगा, ये हेक्सागन मिलेगा बेटा, ये हेक्सागन मिलेगा, जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। सर इसके तो 4 साइडें आएंगी, हेक्सागन तो हो ही नहीं सकता अगर ये टच कर रहा है 3 साइड। सर 8 साइड आएंगी एक पे। सर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ट्रायंगल को काटा तो हेक्सागन मिलेगा ना कॉर्नर को इक्वली काटा तो फिर सर। हाँ बोलो। किसी ट्रायंगल को काटेंगे तो हेक्सागन मिलेगा ना। किसी ट्रायंगल को काटेंगे, ट्रायंगल कौन सा कट रहा है? ये वाला सर। अगर मान लो कोई ट्रायंगल को अगर हम काट रहे हैं हाँ 3 तरफ से, तो सर हेक्सागन मिलेगा। स्क्वायर एक मिनट, ये सर फ्रंट फेस पे हमेशा ऑक्टागन मिलेगा, 4 साइड्स पे ट्रायंगल। ऑक्टागन सर डबल जाता है वो हमेशा। ऑक्टागन मिलता है। अरे रुक जा भैया, अरे बाबा रुक जा भाई। अगर मैं इसको बराबर से काट दूं तो क्या क्या मिलना चाहिए? अगर मुझे लगता है कि एक तो यहाँ से लेके आधा तक मिलेगा, यहाँ राइट, मैं समझ गया, ये टोटल ऑक्टागन मिल रहा है। एक ये साइड हो गया, एक ये साइड मिल गया, एक ये साइड मिला, एक ये साइड मिला, एक ये साइड मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, ये मिल रहा है। देखो ये तो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? कितना होगा बेटा? 6 कितना हो गया? 6 क्या मिला? सॉरी 6 तो मिले मेरे को, 6 क्या मिले? ऑक्टागन। ऑक्टागन बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल नहीं होते। हेड्रल का मतलब होता है 3D। और 8 कितने मिलेंगे बेटा? 8 क्या मिलेगा?
ट्राइंगल। फेस मिलेंगे 8 ट्रायंगल। ट्रायंगुलर मिलेंगे, 8 ट्रायंगुलर मिलेंगे, 8 ट्रायंगुलर। और सर 8 ट्रायंगल कैसे मिलेंगे? बेटा हर कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एक मिलेगा ना, 8 कॉर्नर है। सर जो कॉर्नर है वो Yes, तो sir. ट्रायंगल नहीं स्क्वायर बन रहे हैं। हाँ 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 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कितने मिलेंगे? 8 ही तो मिलेंगे। 8 ही यस मिलेंगे सर। सर। हाँ हाँ ठीक है ये सही है। सर लेकिन हम अगर एक ट्रायंगल काटें लाइक हर एक साइड की मिड पॉइंट से काटें सर तो हेक्सागन मिलेगा ना? नहीं मिलेगा एक सेकंड, फिर भी तब तो स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर सर मिल रहा है। स्क्वायर मिल जाएगा। सर लेकिन मिलेगा। गैप से काट रहे हैं? इसका आंसर 6 ऑक्टागन और 8 ट्रायंगल होगा। सही है। कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया? यस सर, ऑक्टागन नहीं आ रहा है। अरे ऑक्टागन नहीं आएगा बेटा, देखो यहाँ पे। सर जो कॉर्नर्स जो है सर वो ट्रायंगल कैसे, वो तो स्क्वायर लग रहा नहीं स्क्वायर नहीं होगा, ट्रायंगल ही होगा बेटा, ट्रायंगल ही होगा, एकदम परफेक्ट ट्रायंगल बनेगा। देखो मैं जिसका ऑक्टागन समझ में आ रहा है वो समझाता हूँ, उसको समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ एक काट दो, काट दिया बेटा? यस सर। अच्छा यहाँ पे एक काट दो, काट दिया? यहाँ पे एक काट दो, काट दिया? और यहाँ पे एक काट दो, काट दिया? अब अगर काटने के बाद मैं इसको दिखा रहा हूं पूरी तरह से येलो से, एक ही आया साइड, एक साइड ये आया, 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 एक साइड ये वाला और एक साइड ये वाला। दिख रहा है 8? यस सर। यस सर आ गया सर। 8 ऑक्टागन सही है। 6 सर ऑक्टागन मिड पॉइंट से नहीं काट रहे हैं मतलब? नहीं मिड पॉइंट से नहीं काटेंगे, ट्रंकेटेड में मिड पॉइंट से नहीं काटने। कितने हो जाएंगे? 8 बन जाएंगे। अगला बताओ। ओके सर। ट्रंकेटेड में मिड पॉइंट से नहीं काटेंगे, बेसिकली इस पूरे के पूरे लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3। अब जो 2 साइड है वो तुम्हारे ट्रायंगल में जाएगा, ये वाला साइड ट्रायंगल में जाएगा, ये वाला तुम्हारा ऑक्टाहेड्रन का होगा, और ये अगला वाला जो होगा ऑक्टागन का होगा, और ये जो अगला वाला होगा ये अगले ट्रायंगल का होगा। तो वैसे करके हमने अगर काटा तो टोटल मिला के कितने मिलेंगे? टोटल मिला के हमें 6 ऑक्टागन्स मिलेंगे। और कितने मिलेंगे बेटा? 6 ऑक्टागन्स और 8 क्यों है? हम क्यों काट रहे हैं इसको? हम इसको क्यों काट रहे हैं? अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ट्रंकेटेड ट्रंकेटेड क्यूबिकल का बताओ कितने हेक्सागन कितने ऑक्टागन, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तुम्हारे किस में आया था बेटा? जेई में आया था। 2011। हाँ तो जेई में आया था। तो जेई के अंदर जो क्वेश्चन था वो यही था कि एक ऑक्टाहेड्रन को अगर हम काटें, मतलब ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन के अंदर कितने हेक्सागनल फेस हैं और कितने स्क्वायर फेस हैं, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। अब इसमें जब पूछेगा तो वो पूछेगा कितने ऑक्टागन होंगे और कितने ट्रायंगल होंगे, और लेट सपोज उसने बोल दिया कितने हेक्सागन होंगे, तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गया? बोलो। तो ये याद रख लेंगे आराम से चिलो के। अच्छा अगला वाला क्या बोल रहे हो बेटा? फिर से बोलो। टेस्ट का क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो? टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन। हाँ टेस्ट में आया था ना, तो आप बना लेना। अब देखो ये वाला तुम्हारा हो गया क्या बेटा? ये क्या हो गया तुम्हारा, बताना ये क्या है? टेट्राहेड्रल है। अच्छा टेट्राहेड्रल में बता मुझे जल्दी से, अगर मैं इसका ट्रंकेटेड बनाऊं तो क्या करूंगा मैं? फिर से काटना शुरू करूंगा। कितने एंड हैं? कितने एंड हैं? 4 एंड हैं। चारों एंड को मैं काट देता हूं। अब काटने के बाद मुझे क्लियरली दिख रहा है क्या मिल रहा है, बताना क्या मिला मेरे को? 1 2 3 4 5 6 मिला है। एक ऊपर वाला भी तो काटेंगे ना? ऊपर वाला भी तो है सर। ऊपर वाला तो काट दिया ना, बीच में जो है, बीच में ये वाला, ये वाला। यस सर। हैड चिल्लर, ये नहीं है ना, है ही नहीं कुछ। ये तो मैंने ऐसे लाइन दिखाया है ताकि तुम्हें समझ में आए ऊपर नीचे के लिए। ये ऐसे है, ये कुछ है ही नहीं सर। ऑक्टागन ही बनेगा। ये 3 ऐसे करके एटम है। यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, और यहाँ पे एक एटम है, समझे? वो कुछ है ही नहीं। अभी फील नहीं आ रही देख के टेट्राहेड्रल वाली, तो फील आ रही थी। तो एक ऑक्टागन मिलेगा। अच्छा यहाँ पे क्या मिलेगा? इसके सेंटर पे क्या मिलेगा? इस वाले स्क्वायर सर, स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर मिलेगा। कितने स्क्वायर मिल रहे हैं सर? 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर्स मिल रहे हैं। और कितने हेक्सागन मिल रहे हैं सर? 3 हेक्सागन 1 स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे मिलेगा? अच्छा एक मिनट सुनो ध्यान। अरे सुनो ध्यान से। अरे किसी ने स्क्वायर बोल दिया तो उसको माफ कर सकते हैं भाई। एक मिनट रुक जा भाई। यहाँ देख, अगर यहाँ पे बात करो तो यहाँ पर एक एटम 3 एटम से कनेक्टेड था, बोलो है ना? यहाँ भी एक एटम 3 एटम से कनेक्टेड है। यस सर। अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, जो टेट्राहेड्रल बन रहा है,
तो हर एक टेट्राहेड्रल कैसा होगा, ऐसा एटम होगा, ऐसे करके निकला होगा। सिमिलरली ये भी निकला होगा, और वैसे ही इधर भी निकला होगा, इधर भी निकला होगा, 4 ऐसे निकले होंगे। तो अगर हर को काटेंगे तो मुझे एक ट्राइंगल सा नहीं मिलेगा हर जगह। किसी का स्क्वायर बोलने का मतलब स्क्वायर छोड़ थोड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हर एक 4 फेस, 4 एंड पे मेरे को 4 क्या मिलेगा बताओ, 4 ट्राइंगल मिलेगा। और कितने हेक्सागन मिलेंगे, कितने हेक्सागन, 4 कितने हेक्सागन मिलेंगे, 4 मिलेंगे। 4 मिलेंगे। यस सर। काटेंगे तो 4 हेक्सागन मिलेंगे या ऑक्टागन मिलेंगे? सर हेक्सागन मिलेंगे। हेक्सागन मिलेंगे। तो 4 हेक्सागन मिलेंगे और 4 स्क्वायर मिलेंगे, सॉरी 4 ट्रायंगल मिलेंगे। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन जो लास्ट था वो वही था, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, 3 नंबर। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, पहले ही मैं बना देता हूँ इसको, जैसे हमने पहले बना रखा था, यही होता है ऑक्टाहेड्रल। अब इसको ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ और इसको मैच कर दो। मैच करने के बाद अगर मैं यहाँ पर 1 to 1 सारे के सारे सेंटर से मैच कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूँ, देखना ध्यान से ऑक्टाहेड्रल में क्या करेंगे। यही क्वेश्चन आया था तुम्हारे इस बार एग्जाम में भी और पिछले ईयर्स में आया हुआ है। ये काट दो ऐसे करके, ये काट दो ऐसे। हाँ, ये 4 हेक्सागन समझ में नहीं आया। 4 हेक्सागन, हेक्सागन कैसे बन रहा है, 1 2, ये तो सेकंड वाला समझ में नहीं आया। पहले इसको कॉपी करो। स्क्वायर भी आएगा ना, कौन सा स्क्वायर आएगा, टेट्राहेड्रॉन में जब टॉप वाले कॉर्नर से जब हम काटेंगे तब एक स्क्वायर आएगा ना। स्क्वायर कैसे आएगा बेटा, अगर टॉप वाला कॉर्नर भी काटेंगे, बाकी सारे काटे, टॉप वाले कॉर्नर से काटोगे चाहे कोई भी कॉर्नर से काटो, सब तो स्क्वायर मतलब सेम ही है ना बेटा। टॉप वाला 4 से कनेक्टेड है, टॉप सब के सब उसी से कनेक्टेड है, सारा पोजीशन इक्विवेलेंट है ना, सारा पोजीशन तो इक्विवेलेंट है ना। यस सर। सारा पोजीशन इक्विवेलेंट है, ऐसा थोड़ी है कि ये वाला बस कनेक्टेड है, ये नहीं कनेक्टेड है, सबके सब कनेक्टेड है, सबके सब कनेक्टेड ही तो हैं। ये तुम्हें लग रहा था ये एटम है इसलिए मैंने इसको हटा दिया था, ये एटम थोड़ी है, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। ओके सर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रायंगल ही मिलेंगे, इसमें ट्रायंगल ही मिलेंगे टोटल, और 4 हेक्सागन मिलेगा, इसमें 4 हेक्सागन मिलेगा और बाकी ट्रायंगल मिलेगा। 4 फेसेस पे 4 ट्रायंगल मिलेंगे। यहाँ पे 8 फेस था इसलिए ऑक्टाहेड्रल मिल रहा था बेटा, समझो ध्यान से, सॉरी 8 बोलता हूँ, यहाँ पे 8 कॉर्नर था तो ऑक्टाहेड्रल मिल रहा था। यहाँ पे 4 कॉर्नर्स हैं, तो देखो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर जो हमारे पास टोटल कितने फेस है बेटा, 6 है ना, 6, तो 6 यहाँ पर इसलिए ऑक्टागन मिल रहा था। यहाँ पे चूंकि 4 ही फेस है, टेट्राहेड्रल का मतलब ही 4 फेस होता है, तो अगर इसके अंदर 4 ही फेस है तो फॉर श्योर इसके पास टेट्राहेड्रल का मतलब ही 4 फेस होता है। एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस नीचे वाला, एक फेस पीछे वाला है, तो 4 फेस मेरे पास है। 4 फेस को अगर कट करेंगे तो हमारे पास 4 ही, अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा ऐसे करके पेज पे ले आऊंगा, तो पेज पे आने के बाद ये 4 स्क्वायर दिखेंगे आपको और 6 हेक्सागन दिखेंगे। और इसको समझने के लिए मैं फिर से एक ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ज्यादा बेटर क्लियरिटी देगा क्योंकि ये 3D ज्यादा समझ में आता है। यहाँ देखो, अगर हमने ये ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ किया, ये ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ किया और इसको इससे ऐसे करके मिला देते हैं, ऐसे करके मिला दिया, सिमिलरली यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास अगर यहाँ पे टोटल, पहले तो मैं इसको काटूंगा, फिर मैं इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, इसको काटूंगा और इसको काटूंगा। कितने मेरे पास कॉर्नर्स थे यहाँ पे बताना, कितने कॉर्नर्स थे, 6 कॉर्नर में कितने मिलेंगे, इसमें कितने स्क्वायर मिलेंगे। अच्छा अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से बेटा, 6 कॉर्नर हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या था, एक 3 से कनेक्टेड था, यहाँ पर एक 4 से कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, ऊपर में 4 फेस है। तो अगर इसको मैं यहाँ से काटूंगा तो क्या होगा पता है, एक फ्रंट फेस होगा, एक इधर वाला फेस होगा, एक इधर वाला फेस होगा और एक पीछे वाला फेस होगा, होगा कि नहीं, 4 होगा। ट्रायंगल मिल जाएगा, हाँ स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा सर, स्क्वायर मिलेगा सर, हाँ, यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, वैसे ही यहाँ पे 4 स्क्वायर मिलेगा टोटल, तो लिख लो 4 स्क्वायर। सर स्क्वायर क्या बोल रहे हो,
स्क्वायर मिल रहा है तो ये ट्रायंगुलर में भी, टेट्रागोनल में भी तो स्क्वायर मिलना चाहिए ना, वो भी तो लाइक ऐसा ही होता है पिरामिड। तो ऊपर एक अरे नहीं समझ रहे हो, ट्रायंगुलर में तो सिर्फ 4 होता है ना, ऊपर तो कोई एटम ही नहीं होता। सुनो भाई, सुनो, होता है, सब होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे पिरामिड में एक एटम यहाँ पर 3 एटम से कनेक्टेड है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। दिख रहा है? अच्छा, यहाँ पे जो ये वाला एटम है, ये वाला एटम, ये एटम 4 एटम से कनेक्टेड है, एक इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे। ओ हाँ सर, समझ गया। दिख रहा है 4? ये 4 दिखा? तो ये 4 से जब कनेक्ट होगा तो एक फेस फ्रंट होगा, एक फेस ये वाला होगा, एक फेस ये वाला होगा, एक पीछे वाला होगा। बोलो। वेरएज यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 3 ही फेस है, एक फेस ये वाला है, एक फेस ये वाला है, एक पीछे वाला है। बात समझ में आई? तो इसीलिए यहाँ पे ट्रायंगल ही मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा। तो कितने स्क्वायर मिलेंगे बताना? कितने स्क्वायर मिलेंगे? कितने स्क्वायर मिलेंगे? ट्रायंगल ही मिलेगा। आप तो नीचे वाली सरफेस देख रहे हो ना। कौन से वाले में इसमें ट्रायंगल मिलेगा? नहीं, जब आप ऊपर से काटोगे तो 3D में तो ट्रायंगल ही मिलेगा ना। आप नीचे वाली सरफेस चेक आउट कर रहे हो कि नीचे वाली सरफेस है तो स्क्वायर ही बन रहा है। ये स्क्वायर है ना? अरे नहीं, 3D में तो ट्रायंगल है, पर क्यों अगर आप 3D में नीचे वाली ट्रायंगल है? सरफेस देखोगे तो स्क्वायर ही आएगा। अरे मैं यहाँ अगर आंख रखूं तो पता है तुमको, यहाँ से छोटा छोटा स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर बढ़ते 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 ये लॉन्ग लार्जेस्ट स्क्वायर है, फिर स्क्वायर का साइज घटते 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 ये पॉइंट बन चुका है। बात समझ में आ रही है? वो पिरामिड का बेस टाइप से है ना। हाँ, ये ऐसे था, फिर पहला छोटा सा स्क्वायर बना, फिर उससे बड़ा स्क्वायर बना, फिर उससे बड़ा स्क्वायर बना, और फाइनली एक बड़ा स्क्वायर बनकर ये रुक गया यहाँ पर, फिर छोटा होना शुरू हो गया। ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और फिर यहाँ के पॉइंट आ गया। यही तो है तुम्हारा पिरामिड, इसलिए यही तो है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल। देखो, यही नहीं ऑक्टाहेड्रल है सर। 6 स्क्वायर बनेंगे। ये स्क्वायर दिख रहा है, ये पिरामिड दिखा? पिरामिड यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। सिंपल आ गया, पर मैं कुछ और कह रहा था। आप जो बोल रहे हो ना वो भी मुझे तो नहीं इसका लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो मुझे यहाँ स्क्वायर ही दिखेगा बेटा काटने के बाद, क्योंकि 4 फेस है ना, एक सामने, एक साइड में, इधर है, एक उधर है, पीछे की तरफ है, 4 फेस है मेरे। अगर मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखूं, यहाँ से मैं अगर देखूं तो मुझे 3 फेस दिखेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक पीछे वाला। देखो 3 तो दिखेगा भाई। हेलो, अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे 3 फेस नहीं दिखेगा? एक ये वाला फेस, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 तो दिखेंगे मेरे को। क्या दिख रहा है बताओ? ये क्या है? ट्रायंगल ही तो है। मैं यहाँ से भी देख लूं, यहाँ से देखूं तो एक ये वाला कटा हुआ दिखेगा, एक ये वाला कटा हुआ दिखेगा और एक ये वाला दिखेगा। कितने हो गए? ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को। यहाँ से देख लो, यहाँ से देखूं क्या दिखेगा? एक ये कटा दिखेगा, एक ये कटा दिखेगा, एक पीछे वाला कटा दिखेगा। कितना हो गया? ट्रायंगल ही तो है। सर मैं तो समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, बट मेरा भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। क्या पॉइंट ऑफ व्यू? बताओ बाबू। आप अंदर से नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, बट मैं साइड से देख रहा हूँ। साइड से तुम देख रहे हो? हाँ, मैं साइड से घर आ गया। बता। साइड से तो मुझे एक लाइन दिखेगा बस। चिल्लर। मतलब सर सामने से। अब सामने इधर से? हाँ, इधर से भी मैं देख रहा हूँ, मुझे तो एक सामने से एक लाइन ही दिख रहा है। गूगल पे 3D मॉडल सर्च कर लीजिए सर, 3D मॉडल आ जाएगा, उसमें विजुअलाइज करा दीजिए। गूगल पे जाओ और वो सर्च मार लो। अभी मैं वही से इमेजिन ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे नेट भी आ रहा है तो सब विजुअलाइज नहीं हो रहा बिल्कुल। बढ़ते हैं, विजुअलाइज करने के लिए वेबसाइट है सर। हाँ, बढ़ते हैं सर, आपको टेलीग्राम पे भेजे भी थे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला बता, कौन सा बचा? यही तो साढ़े हो गए सर। 8 हेक्सागन बनेंगे। हेक्सागन कितने बन रहे हैं इसमें? 8 8 सर। 8 हो गया सर। टेस्ट में 12 लिखा हुआ था, तो 8 + 4 नहीं होगा सर? उसमें तो सिर्फ इंटर हेक्सागन ही पूछा था उसने। हाँ, तो गलत लिखा हुआ था फिर। 8 + 4 है टेस्ट में। 4 लिखा, 8 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ था टोटल। 12 लिखा यस सर। टोटल हेक्सागन 12 नहीं सर, 14 14 हेक्सागन आंसर है इसका। 14 दिखा रहा था आंसर, वो प्लस करके दिखा रहा था। हाँ सर, आंसर 14 दिया। टेस्ट में जो आंसर गिवन था वो 14 गिवन था इसका। एक मिनट मैं देख लेता हूँ तुरंत। टेस्ट पेपर मेरे पास, टेस्ट पेपर मेरे पास है। वो हेक्सागन प्लस स्क्वायर आ रहा होगा, 8 और 6 14। अरे रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ ना।
हाँ दोनों मिला के होगा 14। नहीं सर हेक्सागन पूछा था बस। नहीं तो मेरे पास टेस्ट है, रुक जाओ। टेस्ट में तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन है सर केमिस्ट्री का। मैं 1 मिनट रुक जाओ बस भाई, किसी ने मेरे को भेजा तो है। अगली वाली टेस्ट भी है क्या सर आपके पास? क्या? हाँ अगले वाला भी है। अगली वाली टेस्ट भी है क्या? हाँ ये वाला तो दिखाई देता हूँ तुम्हारे लिए। बच्चा ही क्या अब जिंदगी में, टेस्ट वेस्ट देख के टेस्ट करो तुम। भेज दो सर टेस्ट को उसको। सब भेज देता हूँ। टेस्ट में क्वेश्चन है। सब बिल्कुल सही है, मैंने गूगल पे सर्च मार लिया। अरे वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लेते ना क्वेश्चन तरीके। हाँ, नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस आर प्रेजेंट इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। आंसर तो 8 होगा। अब इन्होंने आंसर क्या दे रखा है वो चेक कर लेता हूँ। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 50। हाँ 50वां का आंसर देख लेता हूँ। अगर दे रखा होगा ये तो गलत आंसर है, अगर 8-14 आंसर दे रखा है तो। बट मैं फिर भी तुम्हारे बातों पे तो जाऊंगा नहीं, मैं तो आंसर की देख लेता हूँ बस। आंसर की 36 हो गया, 36, 30, 42, 46। हाँ यहाँ दे रखा है 47, 48, 49, 50। 50 में दे रखा है इन्होंने 50, 50, 50। हाँ 50 में 50 का आंसर ही नहीं दे रखा है इन्होंने। मेरे पास तो आंसर की जो आया है उसका डिस्क्राइब वाला उसमें दे ही नहीं रखा है इन्होंने। 50 में कुछ लिखा ही नहीं। 50 नंबर ही क्वेश्चन था, ये कुछ और था। तो 50 है। 50 का आंसर की इसमें है ही नहीं। सर हमारी बात पे विश्वास कर लो, 14 लिखा हुआ था। सर नीचे वाला जो सॉल्यूशन है उसमें भी यही दे रखा है कि 6 स्क्वायर और 8 हेक्सागन। करेक्ट। लेकिन सर फिर भी वो आंसर जो हेक्सागोनल फेसेस पूछा था, लेकिन आंसर 14 है उसका। 14 दे रखा है। ठीक है मैं उसको बोल देता हूँ, आपको बोनस दे दे उसमें। ठीक है 41, 43। 4 नंबर से क्या करेंगे? सर आपको टेलीग्राम पे भेजा, देख लीजिए। तुम लोग तो बहुत एक्टिव ऐसे भी हो। निमेश जी का आ गया। अच्छा सर एक क्वेश्चन ऐसा भी था ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। 1.59 आंसर था। तो अगर 14 आंसर है तो गलत है, मतलब आंसर 8 है इसका। ठीक है तो इसमें कितना हो गया बेटा? छोड़ो अब इसको, छोड़ो। यहाँ पर कितने हो गए बेटा? 6 स्क्वायर हो गए और कितने हो गए? 8 क्या हो गए? हेक्सागोनल। पर इसमें इसको बेस को ले ले तो एक ऑक्टाहेड्रल भी तो बन रहा है ना। किसको बेस को लेके? ये जो स्क्वायर प्लेन है ये ऑक्टाहेड्रल भी तो बन रहा है यहाँ पर। ऑक्टाहेड्रल बन ही नहीं सकता बेटा, ऑक्टागन बन सकता है। ये ऑक्टागन बन रहा है ना। नहीं, लेकिन ट्रंकेटेड काटने का ना अपना तरीका होता है। ट्रंकेटेड काटने का अपना तरीका, एक रेशियो होता है। ठीक है, ऐसे अपन नहीं बोल सकते। तो 4 इसमें, सॉरी 6 इसमें जो कॉर्नर्स है वहां पे स्क्वायर है, और 8 इसमें हेक्सागन बनेंगे बिकॉज ऑफ 8 फेस है। बस यहीं पे रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट करने का कोई एग्जाम मतलब नहीं बनता है। ठीक है बाबा, इतना दिमाग में रख लोगे ना, हो जाएगा। चलिए मुझे बताओ क्यूबिकल में कितने थे? क्यूबिकल में क्या आया था? क्यूबिकल में क्या आया था? 8 ट्रायंगल, 6 ऑक्टागन, 8 ट्रायंगल। 8 ट्रायंगल और 6 ऑक्टागन। टेट्राहेड्रल में क्या आया? 4 ट्रायंगल, 4 हेक्सागन। बस हो गया, खत्म। इतना एग्जाम में आएगा, कर देंगे। नेक्स्ट है सॉलिड AB हैज इनिशियल स्ट्रक्चर। इफ द रेडियस ऑफ केटायन A+ is 120 pm, calculate the maximum possible value of radius of anion. Now see here, जब लिमिटिंग रेशियो निकालते थे अपन, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो में मिनिमम केटायन का साइज होता था और मैक्सिमम एनायन का होना चाहिए, बिकॉज ऑफ केटायन में एनायन करते हैं, isn't it? अगर आप मिनिमम रेडियस रेशियो निकाल रहे हो तो मतलब ऊपर वाला कम होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए बताओ? ज्यादा होना चाहिए, पीछे वाला ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो चूंकि यहाँ पर एनायन के रेस्पेक्ट में बोला है, इसलिए उसने क्या वर्ड यूज किया बताओ? मैक्सिमम पॉसिबल। अगर वही केटायन के रेस्पेक्ट में बोलता तो क्या बोलता वो? मिनिमम पॉसिबल, राइट? मतलब मुझे क्या यूज करना है? पते वाली बात क्या है? मुझे यूज करना है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। अब मुझे पता है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाला ड्रामा चलता है, तो बताओ क्या होगा? R+/R- क्या होता है इसका? 0.414। क्या ये क्वेश्चन करने में 2 सेकंड लोगे या 3 सेकंड लोगे? बना दोगे आराम से? बोलो, बना दोगे? R+ क्या दे रखा है बेटा? R+ क्या दे रखा है? 120, और निकालना क्या है? R-। हो जाएगा आराम से? हो जाएगा चलो अच्छा ठीक है, अब अगला करते हैं। देखो, द इफेक्टिव रेडियस ऑफ एन आयरन एटम इज 1.42 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इट हैज अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी।
अब सुनना ध्यान से बेटा, अब अगर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है और पूरा बोलता है कि आयरन ही है, आयरन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पर कोई कैटायन एनायन का पंगा नहीं है, मात्र आयरन है, एटम एटम प्रेजेंट है। तो वैसे केस में मैं रॉक सॉल्ट का मतलब क्या लेके चलूंगा पता है, मैं सीसीपी लेके चलूंगा। क्या लेके चलूंगा बेटा, जल्दी बताओ, सीसीपी लेके चलूंगा। अब अगर सीसीपी लेके चलूंगा तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, फटाफट, जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। अब पूछ कह रहा है आपसे वो इफेक्टिव रेडियस ऑफ एन आयरन एटम इतना, डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, डेंसिटी क्या होता है, 426 upon Na into volume इंटू Na, Na कितना होता है 6.022 इंटू ए क्यूब क्या होगा बेटा। अब यहाँ पर देखो रेडियस आयरन एटम का दे रखा है और एफसीसी है, तो बताओ क्या रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा बेटा, तो रिलेशन होगा 4RFe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, √2a, बोलो होगा। तो इससे क्या आ गया, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 2√2 इंटू R ऑफ Fe, और R ऑफ Fe क्या होगा बेटा, तो R ऑफ Fe 1.4242 इंटू क्या बेटा 10 की पावर -8 ले ले सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों सर? बेटा यहाँ पर डेंसिटी हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना चाहिए, इसीलिए। ठीक है बाबू, तो क्या कर दोगे, तो 2√2 इंटू क्या कर दोगे 1.42 इंटू 10 की पावर -8 का क्या बेटा होल क्यूब, हो गया सॉल्व। सर एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि ये जो रॉक सॉल्ट होता है वो सीसीपी बनाता है? एग्जाम में कैसे पता, रॉक सॉल्ट क्या होता है बताओ, NaCl। अब NaCl क्या था याद करो, सीसीपी विद ऑक्टाहेड्रल वॉइड, याद करो सीसीपी विद ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में वो जाता है जो छोटा साइज का हो, बट यहाँ सब आयरन ही है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई जाएगा ही नहीं, सब कहाँ जाएगा बताओ, सीसीपी में जाएगा, खत्म। नहीं आया सर? हाँ पूछो सर आपने सर डेंसिटी जब सर लिखवाई थी सर, जो आप स्पेशल सर वो करवाए थे कंपाउंड्स, सर तो आपने सर लिखवाया था रो इज इक्वल टू Z इंटू मास ऑफ दिस, मतलब सर जो भी सर वो था सॉल्ट, और सर फिर आप सर अगर कैटायन अलग अलग है तो सर उनके Z भी अलग अलग होंगे सर, हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो कहाँ कैटायन एनायन है भाई, आयरन सर यहाँ की बात नहीं कर रहा सर मैं, तो मैं क्वेश्चन तो ही सॉल्व कर रहा हूँ ना सर, मतलब सर आपने यहाँ पे तो अगर सर केटायन, अरे सुनो ध्यान से, केटायन एनायन अगर अलग अलग होंगे तो मैं मास ऑफ कंपाउंड ले लूंगा, जैसे मैं अभी तक कर रहा था, मास ऑफ CaCl, और मान लो एक यूनिट सेल के अंदर एक है प्रेजेंट पूरा CaCl, तो 1 इंटू कर दूंगा। अब मान लो CaF2 का केस है, तो मास ऑफ CaF2 इंटू कितने CaF2 थे बेटा एक यूनिट सेल के अंदर, 4 थे, तो 4 गुने कर दूंगा, हो गया। ओके सर, है ना, वही तो अपन कर भी रहे थे, वही तो कर रहे थे ना बेटा। यस सर, अपन जो पीछे डेंसिटी निकाल रहे थे, अब यहाँ जाके देखो CF2 में क्या किया मैंने CF2 में क्या है, 4 गुने मास ऑफ क्या CF2। हमें अलग अलग का टेंशन नहीं है, हमें अलग का टेंशन है ही नहीं, ठीक है। ओके सर। सर अगर आइडेंटिकल एटम्स होते हैं तो फिर हमेशा मतलब वॉइड में फिर कोई नहीं आता? कैसे आएगा वॉइड में बेटा, साइज का अलग अलग नहीं है ना दोनों के, एक ही साइज है। अगर सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पर NaCl टाइप का बोलने का मतलब हुआ कि आपको CCP लेके चलना है, BCC नहीं लेना है। अगर वही CaCl बोला होता तो मैं सिंपल क्यूबिक लेता, अगर वो CaCl टाइप बोलता तो मैं सिंपल क्यूबिक लेता। आ रही बात, टाइप दिया हुआ सर, रिजल्ट टाइप दिया हुआ, मतलब टाइप ये मेंशन कर दिया है टाइप, तो मतलब हो गया CCP के बारे में सोचना है, हो गया। यस सर, ठीक है। हाँ सर लेकिन डायमंड के केस में तो कार्बन जाते हैं। क्या बोल रहे हो सर? क्वेश्चन में 1.42 रेडियस दिया था। हाँ, तो सर हमने सॉल्व करके रेडियस क्यों निकाला फिर? रेडियस का निकाला मैंने, A निकाला ना, A क्यूब करते ना डिवाइड से। अच्छा ओके सर 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 क्या कर रहे हो तुम अद्वैत, हमने क्या निकाला, हमने A निकाला ना यहाँ पर, और हमने A कैसे निकाला, CCP का रिलेशन लगा के। CCP क्या बोलता है, 4R इक्वल टू √2a। अरे देखो सारी रामायण पढ़ गई, सीता किसी को पता नहीं। सर अगर CaCl लिखा होता तो फिर BCC लेते या फिर सिंपल क्यूबिक? सिंपल क्यूबिक लेके चलते सर, बट क्लोराइड आयन का अगर रेट मतलब साइज सेम होता है तो वो बीच में आ सकता है ना, क्लोराइड आयन के अगर
जगह अगर आयरन का आइटम होता तो नहीं, फिर भी मैं सिंपल क्यूबिक ही सोच चलता आगे, लैटिस पॉइंट्स पे ही रखता मैं। चलो यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या है, अगला जो है उसमें है कि इन डिफेक्ट्स क्या है। डिफेक्ट्स बेसिकली जब कुछ नेचर में आता है, राइट, तो नेचर में आने के बाद चीजें क्या होती हैं, थोड़ी बहुत ऑब्वियसली नॉर्मलाइज तरीके से नहीं रहती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हैपनिंग्स इन एंड अराउंड इन द नेचर। अब नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको स्टैंडर्डाइज नहीं रहने देते हैं, तो वैसे केस में हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट्स आते हैं। ध्यान देना बेटा, दो तरह के डिफेक्ट्स मिलते हैं। एक कौन सा होता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक कौन सा होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, समझना ध्यान से। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है समझना। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर तुम्हारा फॉर्मूला चेंज नहीं होता, फॉर्मूला एज इट इज रहता है, मतलब फॉर्मूला रिमेन कांस्टेंट। फॉर्मूला लिख लो कहीं पर, फॉर्मूला रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम लिख सकते हो। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होता है, जो मेन फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, वही क्या हो जाएगा, वही चेंज हो जाता है। तो फॉर्मूला चेंजेस। अब फॉर्मूला चेंजेस के बाद भी क्या है वो भी समझते हैं, पहले इसको लिख लो उसके बाद बताता हूं। अब इसमें जनरली क्या होता है, लोग रटते हैं, बट मैं लॉजिकली समझाऊंगा डिफेक्ट्स कैसे क्या हुआ। ठीक है बाबा, सुनना ध्यान से। हाँ सर, ये थर्मोडायनामिक डिफेक्ट होते हैं। ये थर्मोडायनामिक डिफेक्ट होती है मतलब सर स्कूल में बता रहे थे कि 0 केल्विन पे जो होते हैं वो लैटिस एकदम परफेक्ट होता है, और जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो वो डिफेक्ट शुरू हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, थर्मोडायनामिकली आप सिंपल नहीं बोल सकते। डिफेक्ट हमेशा फोर्स के कारण आता है। अब फोर्स जो है या तो एनर्जी हो या तो फोर्स हो। अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो डिसलोकेट होना शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जब एटम के पास एनर्जी है तो एनर्जी होने के बाद वो डिसलोकेट हो सकते हैं, या अगर एटम छोटा है तो वो वाइड में चला जाता है, या वाइड के बड़ा अगर नहीं जा पा रहा है तो इंटरस्टेशियल साइट्स होते हैं वहां चले जाते हैं। तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अब 0 केल्विन पे क्या है बताओ, एनर्जी ही 0 है। 0 केल्विन पे क्या होगा, एनर्जी 0 हो गया। अगर एनर्जी 0 हो गया तो बताओ कैसे वो मूव करेगा, मूव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, है ना। तो इसलिए बस थर्मोडायनामिक नहीं बोलेंगे, हीट प्लस प्रेशर, ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हीट प्लस प्रेशर। सर ठीक है। अब 0 केल्विन में तो हर कुछ स्टॉप हो गया, तो वैसे केस में तो अपन इमेजिन कर सकते हैं एवरीथिंग इज परफेक्ट। 0 केल्विन में हर कुछ स्टॉप हो चुका है। लेकिन नेचर में तो क्या है ना, हीट भी चल रही है और प्रेशर भी चल रहा है। आपको पता होगा कोर ऑफ द अर्थ के अंदर बहुत ह्यूज हीटिंग है, इजंट इट, और प्रेशर भी काफी हाई है। तो वैसे केस में डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये डिफेक्ट्स देखे जाते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब इसके अंदर अगर देखा जाए कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, तो क्या बोल रहा है देखो, डिफेक्ट इन विच सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड रिमेन सेम, राइट, आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक। मतलब आपका जो मेन स्टोइकियोमेट्री है वो तुम्हारी चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज बनी रहेगी। और अगर मैं देखूं इसके अंदर दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक होते हैं शॉर्टकी और एक होता है फ्रैंकल। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, इन दोनों डिफेक्ट को हम चाहे तो पॉइंट डिफेक्ट के कैटेगरी में भी रख सकते हैं। मतलब कहीं कहीं लिखा होता है इसमें से कौन सा पॉइंट डिफेक्ट है, तो दोनों डिफेक्ट क्या है बताओ, ये पॉइंट डिफेक्ट के कैटेगरीज में आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर पॉइंट ही डिसलोकेट करता है, या तो पॉइंट ही मिस हो जाता है, या तो डिसलोकेशन हो जाएगा या मिस हो जाएगा। मिस का मतलब गायब हो गया। अब गायब होने के लिए एनर्जी चाहिए, मिस होने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए टीचर ने आपको बोला कि 0 केल्विन पे ये पॉसिबल नहीं होता है, और जो तुम्हारा लैटिस है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। बट हमें पता है 0 केल्विन पॉसिबल ही नहीं है, तो इस कारण से डिफेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब शॉर्टकी और फ्रैंकल क्या है ये समझते हैं। तो देखो यहाँ पर शॉर्टकी डिफेक्ट तुम्हारे सामने में है, ये देखो यहाँ पे क्या बोलता है, so this defect is a vacancy defect in ionic compound that occurs due to missing of equal number of both cation and anion। मतलब शॉर्टकी में एनायन और केटायन दोनों बराबर नंबर में मिस हो जाएंगे। अब आप भी मुझे बताओ, अगर दोनों मिस हो गए, जितना केटायन गया उतना ही एनायन भी बाहर निकल गया, तो नेट फॉर्मूला में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा, अगर जितना केटायन गया उतना ही एनायन गया, तो बताओ न्यूट्रलिटी क्या होगी, मेंटेन्ड होगी। अगर मान लो केटायन भाग गया होता, एनायन रह जाता तो माइनस बन जाता, अगर एनायन भाग जाता केटायन रह जाता तो प्लस बन जाता। लेकिन यहाँ दोनों बराबर नंबर से भाग गए, मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल रह गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर लैटिस से मास भाग गया तो डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाए। बात समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, भागने के लिए, इनको भागने के लिए क्या चाहिए, लूजली पैक चाहिए इनको,
सोचो अगर ये लूजली एनर्जी, नहीं एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, मान लो एनर्जी है, लेकिन अगर किसी को भागना है तो भागने के लिए क्या चाहिए, बगल वाला कस के ना पकड़ा हो, isn't it? अगर बगल वाला कस के पकड़ लेगा तो क्या करेंगे, भाग पाएंगे क्या? नो। भाग पाएंगे क्या? नहीं भाग पाएंगे। अच्छा, उस केस में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी फिर। हाँ ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन मान लो एनर्जी लिमिटेड है हमारे पास, तो वैसे केस में एनर्जी लिमिटेड के साथ अगर भागना है क्या करना है, सुनो ध्यान से। मान लो किसी की फैमिली है, उसमें 4 मेंबर हैं, माँ बाप और 2 बच्चे, और एक फैमिली है जहां पर 13 मेंबर हैं, माँ बाप और 11 बच्चे। अब मुझे बताओ किस केस में बच्चे का भागना आसान है, 11 वाले बच्चे में या 2 बच्चों में? 11 वाले में। 11 वाले में क्यों? माँ बाप का ध्यान नहीं रहेगा, है कि नहीं? 11 बच्चे हैं भाई, कोई इधर उधर चला भी गया तो कैसे क्या करेंगे, है ना। और यहाँ 2 वाले में भाई सोनू मोनू हमेशा आसपास रहेगा, लेकिन 11 में पता नहीं कोई यहाँ वहां रह गया। तो वैसे केस में जब तुम्हारी फैमिली मेंबर ज्यादा होंगे तो वैसे केस में जो मतलब पैकिंग होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। छोटी फैमिली ज्यादा पैक्ड होती है, बड़ी फैमिली ज्यादा स्कैटर्ड होती है, इजंट इट? सोचो, इमेजिन करो, है ना। तो वैसे केस में आप ही सोचो ना, अगर मान लो मैं तीन ऐसे करके लकड़ियों को लेके, या 3 मतलब कोई ऐसा ले लिया, कोई मान लो लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और उसको बांध दिया, तो ये स्ट्रक्चर काफी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, राइट। और अगर वही मैंने इसमें 6 लकड़ी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये हल्का सा नर्चर वर्चर होता रहेगा। बोलो, अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर में ढीलापन आ जाता है ना, जैसे जैसे नंबर जोड़ोगे वैसे क्या होगा बताओ, स्ट्रक्चर में ढीलापन आ जाता है। तो अगर छोटा स्ट्रक्चर होगा, कम मेंबर होंगे इसमें, तो ये पैकिंग भी इसकी अच्छी होगी। वही अगर ज्यादा मेंबर हो गया तो क्या होगा बताओ, इसके अंदर आपको दिखेंगे स्ट्रेंथ डेवलप होने शुरू हो चुके हैं। इसीलिए बोला जाता है कि 6 मेंबर रिंग सबसे स्टेबल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मेरे 7 ऑनवर्ड्स क्या होता है, अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है कि नहीं? पढ़ाया होगा सर ने, अगर पढ़ाया होगा भी जीओसी के अंदर, तो बोला होगा कि 6 मेंबर वाले स्टेबल होते हैं, 7वें मेंबर से क्या होता है, स्टेबिलिटी घटनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्यादा अगर आपके मेंबर होंगे तो उसमें क्या होगा बताओ, उसके अंदर तुम्हारा जो साइड है वो क्या होगा, स्लोली अपनी जगह से मिसलोकेट, डिसलोकेट, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उनके पास स्कोप ज्यादा होगा। अब यहां भी क्या होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, मतलब ज्यादा एटम आसपास हैं, तो वॉइड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते, कंपैरेटिवली बड़े वॉइड्स होते हैं। और बड़े वॉइड्स में अगर तुम्हारे एटम्स हैं या आयंस हैं तो उनका भागना क्या होगा, आसान होगा, है ना। तो ओवरऑल भागना आसान हो जाता है ज्यादा मेंबर होने के कारण। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन होता है, देखो पहला कंडीशन तो मैंने समझा रखा है, क्या, जनरली फाउंड इन सॉलिड ऑफ विथ, हाँ ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है बेटा, समझ में आ गया क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर साइज जो है ये बड़ी होगी, तो भागना क्या कंपैरेटिवली बताओ क्या होगा, आसान होगा, है ना, भागना आसान होता है इनके लिए। अच्छा, दूसरा बोलता है डिफरेंस इन साइज ऑफ एनायन कैटायन इज लेस, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, हाई बड़े बड़े होंगे और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए दोनों भाग रहे हैं। अगर मान लो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता तो वैसे केस में एक तो भाग जाता, क्योंकि वो छोटा बहुत है तो भाग गया, बट बड़े वाला नहीं भाग पाता, है कि नहीं। छोटा वाला तो जगह ज्यादा था, अपना बीच में कहीं लगा हुआ था, वो भाग गया, बट बड़े वाला बिल्कुल फिट है तो वो नहीं भाग पाया। लेकिन यहाँ क्या है, साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो बताओ क्या होगा, भागना आसान होगा, दोनों भाग जाएंगे। जब ये भाग सकता है तो ये भी भाग सकता है कि नहीं, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसलिए कहता है कि साइज ऑलमोस्ट जो है सिमिलर होना चाहिए, बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोलता है ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। देखो यहाँ पर, अब अगर हमने यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लगाया या टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बताओ भागने में क्या होगा, और आसानी होगी। सोचो आप ही, एक तो वो पहले भागना चाह रहा था, आपने प्रेशर लगा दिया, बीच से निकल गया, या नहीं तो आपने हीट दे दी, तुरंत भाग गया। एक तो वो भागना चाहता भी था क्योंकि उसके पास जगह क्या है, ज्यादा है, भागने की पॉसिबिलिटी क्या है, कंपैरेटिवली मोर है। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर कंडीशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, आई मीन टेम्परेचर और प्रेशर अगर तुम्हारा ज्यादा वेरी कर रहा है तो वैसे केस में ये वाला जो डिफेक्ट है वो सामने आता है। बोलता है सॉलिड रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्या बिल्कुल समझ में आ गया? यस सर, दोनों ही भाग जाएंगे तो। यस सर। हाँ, डेंसिटी डिक्रीज, समझ में आ गया, मास घट रहा है भाई। यस सर। एग्जाम्पल देखो, ये सारे एग्जाम्पल हैं, KCl, NaCl, AgBr और CSC। हम भगा क्यों रहे हैं? ये हम भगा क्यों रहे हैं? भाग रहे हैं, हम नहीं भगा रहे, भगवान ने बना के भेजा, दुनिया ने ऐसा प्रेशर टेम्परेचर लगा रखा है नेचर ने कि वो भाग रहे हैं बेचारे, हम नहीं भगा रहे कुछ। नहीं सर, आपने कहा नहीं अगर हमने हीट दे दी तो फिर और हमने का मतलब है बेटा नेचर, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर, ठीक है बाबा। अच्छा, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है AgBr, ये तुमको फ्रैंकल में भी देखने मिलता है और शॉर्टकी में। ये एग्जाम्पल याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
पूछते हैं वो क्वेश्चन में, ऐसा कौन सा इसमें साइनिक सॉलिड है जो फ्रैंकल एज वेल एज शॉटकी दोनों डिफेक्ट शो करते हैं? तो आंसर इज AgBr। बाकी सबके सब ये जो भी हैं ये सबके सब क्या है बताओ? ये सबके सब शॉटकी वाले हैं। KCl, NaCl, CHCl ये सबके सब शॉटकी वाले हैं। मतलब एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड होते हैं ये सबके सब शॉटकी इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट क्या होता है? सिमिलर होता है। हाँ पूछो क्या बोल रहे हो? इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई है। देखो CHCl का कितना होता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर? 8 होता है, याद करो 8 होता है उसमें, है ना? अच्छा NaCl में कितना होता है? 6 होता है, देखा होगा आपने, हमने निकाला है 6 भाई। टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद नहीं है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। अच्छा KCl भी क्या होगा? KCl कैसा होता है? NaCl टाइप होता है। KCl क्या होता है? NaCl टाइप होता है। इसमें भी कितना होगा बेटा? इसमें भी 6 होगा। बोलो यस सर। अब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? 6 या 8। सर उसका रीजन बता दिए तो सर, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्यों वैसे होता है? मतलब 8 क्यों होता है ये पूछ रहे हो? नो सर, रीजन बताने बोल रहे सर कि हाई, मैंने बोला ना हाई मेंबर, वही तो स्टार्टिंग में समझा रहा था। हाई मेंबर अगर फैमिली में होंगे, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, तो बीच का साइज भी क्या हो, जो भी बीच में आएगा वो क्या होगा? ढीलापन होगा उसके बीच में। भाई साइज बड़ी हो गई ना, तो निकलना क्या होगा? कंपैरेटिवली आसान होगा। अगर कम मेंबर होंगे तो बड़े टाइट पैक से होंगे, वो बीच में आना क्या होगा? कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। अगर कोई आ गया तो वो भाग नहीं पाएगा। यस सर, है ना? अगर वो भागेगा भी तो वो बाहर नहीं भागेगा, वो अपने ही सिमिलर साइज वाले किसी और वॉइड में भाग जाएगा। ये हो सकता है, अगर तुमने एनर्जी दी तो वहां से निकल के किसी और सिमिलर साइड ऑफ वॉइड में चला जाएगा। ठीक है सर ऐसा क्यों होता है? मतलब वो सिमिलर वर्ड में क्या आता है? अब उसको हम शॉर्टकी नहीं बोलेंगे, उसको हम फ्रैंकल बोलेंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं है, वो क्या है? वो फ्रैंकल डिफेक्ट है। करते हैं आगे। एक सर मुझे आपसे LIF का पूछना था सर। एक क्वेश्चन था सर। पूछो सर इतना सारा एटम है तो सर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू अगर कम एटम है तो? इतना सारा एटम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी मेजर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम पर एटम में फोर्स क्या है। ज्यादा एटम होने से फोर्स ज्यादा जरूरी थोड़ी है। पर एटम कितना फोर्स है। लेट्स सपोज कोई फैमिली है 10 मेंबर की, सब लोग 10-10 हजार रुपए कमाते हैं। कितना हो गया फैमिली का इनकम? 1 लाख रुपए हो गया। बट खर्च भी तो 10 लोगों के बीच है कि नहीं? तो पर आदमी कितना हुआ? पर कैपिटा इनकम कितना हुआ? 10,000 ही तो हुआ। 10,000 सर। अच्छा मान लो किसी फैमिली में 2 आदमी और वो 80,000 ही कमाते हैं। अब बताओ कौन बेटर फैमिली है? 2 आदमी वाले ना। पर कैपिटा इनकम 40 का हुआ ना। पर कैपिटा इनकम तो 40 हुआ ना बेटा। तो हमें पर एटम फोर्स देखा जाता है, हमें ओवरऑल नहीं देखना होता है। हाथी के झुंड में कोई फंस गया था वो निकल पाएगा? क्या बेटा? हाथी के झुंड में कोई फंस गया था वो निकल पाएगा? हाथी के झुंड में कोई फंस गया था वो निकल पाएगा? सर LIF का सर रुको सर निकल जाएंगे सर। एग्जांपल लिखना है बस। और क्या ये हमेशा इक्वल नंबर में निकलते हैं? हाँ इक्वल नंबर, तभी शॉर्ट की बोलेंगे इसको। सर LIF का मुझे आपसे पूछना था क्या देखो होता है? एक बार बताऊं, नेचर हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता है। नेचर कंपाउंड कोई भी चीज ना न्यूट्रल रहना चाहती है, क्योंकि न्यूट्रलिटी ऑलवेज लीडिंग टू स्टेबिलिटी। अगर कोई चीज चार्ज होगा तो स्टेबल नहीं होगा। तो इसीलिए नेचर का भी कोई रोल है। अगर मान लो प्रेशर टेम्परेचर ने कुछ कर दिया तो उसके बाद नेचर भी अपने आप को उस हिसाब से ढालती है। जैसे मेरे ऊपर ही अगर या तुम्हारे ऊपर ही कोई सिचुएशन ऐसे आ गए जो आप बिखर सकते हो तो आप बिखर जाते हो, लेकिन उसके बाद भी क्या होते हो? उस बिखरे हुए कंडीशन में भी आप स्टेबिलिटी ढूंढते हो कि नहीं? ये हमारे जैसे ही तो हैं। यहाँ पे आयन अरेंज्ड है, हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल अरेंज्ड है। और क्या है? मेटल डेफिशिएंट जो होता है, हाँ इसमें कैसे आती है स्टेबिलिटी? आते हैं, आगे आएंगे ना बेटा, आगे आएंगे, सब समझाएंगे एक एक करके। ठीक है, वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। देखो यहाँ पर आगे है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल वहां भी न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। सुनो ध्यान से, वहां भी कैसे होता है न्यूट्रलिटी मेंटेन, वो समझाऊंगा मैं बड़े प्यार से। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या बोलता है? इट अकर्स व्हेन स्मॉलर आयन, मैंने बोला ना अगर मान लो कोई आयन है जो यहाँ पे रह रहा था, छोटा सा था, अब उतने ही बड़ा मान लो इंटरस्टेशियल साइट भी है। उतना ही बड़ा क्या है बताओ? इंटरस्टेशियल साइट भी है। तो वैसे केस में अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये आराम से क्या करता है? यहां से उठ के यहाँ स्विच कर जाता है।
या यहाँ स्विच कर जाएगा, क्योंकि अगर इंटरस्टेशियल साइट भी उतनी ही बड़ी है जितना कि ये लैटिस पॉइंट है, तो ये आराम से उठ के यहाँ पहुंच जाता है। और इसीलिए ऐसे वाले पर्टिकुलर डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सर अगर ये साइट का मतलब 5-6 बातें मेरे को पूछना, तो उसके बाद आप पूछना। मैंने बोला अगर ये यहाँ से यहाँ उठ के चला गया, तो मुझे बताओ क्या न्यूट्रलिटी में कोई फर्क पड़ा? नो सर, कंपाउंड में तो नहीं पड़ा, मतलब पूरा। क्या डेंसिटी घटी? नो सर। नो सर, नहीं घटी, बिल्कुल सही है, वैसा ही है। ओके, अगर डेंसिटी भी नहीं घटी ना न्यूट्रलिटी का कुछ हुआ, तो अगर कोई पूछता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या न्यूट्रलिटी सेम रहती है, आंसर है हाँ। नो सर। शॉर्टकी में शॉर्टकी पहले वाला है ना, न्यूट्रलिटी सेम रहती है, लेकिन Yes, क्या sir. शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम होती है? हाँ, Yes, डेंसिटी sir. वहां पर कम होती है। फ्रैंकल में डेंसिटी कम नहीं होती। नहीं होती। बेटा ये क्वेश्चन पता नहीं n नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रैंकल, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट शॉर्टकी। और जो बच्चे सही से नहीं करके जाएंगे एक एक पॉइंट, वो 100% वहां गलती करके आते हैं, बिकॉज बच्चे फ्रैंकल और शॉर्टकी में मिक्स कर देते हैं। लोग फ्रैंकल और शॉर्टकी में एक दूसरे को मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, अलग अलग चीजें हैं। और तो हो सकता है अगर सरस्वती मेरे जुबान पर है तो यही 4-5 पॉइंट में से एक ऐसा पॉइंट होगा जो या तो इनकरेक्ट करके दे रखा होगा या तो करेक्ट करके दे रखा होगा। पूछा गया होगा अगर इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट करके दे रखा होगा, और पूछा गया होगा करेक्ट तो करेक्ट करके दे रखा होगा। तो इसलिए 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो भी तुम्हारे सामने है, इसको अच्छे से याद कर लो। शॉर्टकी के लिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन शॉर्टकी में नहीं आएगा। सिमिलर फैशन में जैसे मैंने यहाँ फ्रैंकल के लिए 5 पॉइंट सामने रखे हैं, इसको एकदम ध्यान से रख लो, कुछ भी गलती नहीं आएगी। बस ये याद रखना कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है ऑलमोस्ट उल्टा होता है कंडीशन वाइज शॉर्टकी के। जैसे कि फ्रैंकल में क्या बोलता है, ये क्या होना चाहिए, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों? अगर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तभी तो क्या होगा, वॉइड का साइज छोटा होगा। सोचो, और वॉइड में ही क्या होते हैं, केटायन होते हैं। अगर केटायन छोटे होंगे तभी तो वो क्या होंगे, वॉइड की साइज उतनी छोटी हो जाएगी कि वो इंटरस्टेशियल साइड के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सोचो आप ही, अगर ये ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाला वॉइड हुआ तो वैसे केस में वॉइड क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा उसका। अगर साइज उसका बड़ा हो गया तो फिर वैसे केस में वो ये वाला डिफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। क्यों? वहां पे बड़े एटम आएंगे, वहां पे बड़े केटायन आएंगे, बट इस वाले में छोटे केटायन आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लो है वॉइड का, या तो टेट्राहेड्रल है या ट्रायंगुलर है। अगर टेट्राहेड्रल है तो साइज छोटी होगी वॉइड की, साइज अगर छोटा होगा वॉइड का तो केटायन छोटा आएगा उसमें। अगर केटायन छोटा आएगा उसमें तो केटायन जहां आ रहा है, जिस साइट पे आ रहा है, उसकी जो भी साइज है वो लगभग किसके इक्वल है, इंटरस्टेशियल साइट के इक्वल है। और इंटरस्टेशियल साइट के अंदर जाना अब आसान हो गया। तो ये जो इंटरस्टेशियल साइट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं वॉइड से, या फिर ऑलमोस्ट इक्वल हो सकते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, वॉइड का, कम है। तो बात समझ में आई? यहां पर भी इंटरस्टेशियल साइट तो बन ही रहा है साइट, देखो यहां बन रहा है ना, लेकिन यहां क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि तुम्हारे ये बहुत बड़े हैं, केटायन एनायन बहुत ही बड़े हैं, ये चाह के भी इंटरस्टेशियल साइट पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये केटायन एनायन उन वॉइड्स में है जो वॉइड की साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ी होती है, जैसे कि क्यूबिकल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन यहां देखो इस वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 बोल रहा है, मतलब कंपैरेटिवली वॉइड की साइज छोटी है। और 6 वाले भी बहुत कम शो करते हैं, इक्का दुक्का एग्जांपल है, लेकिन 4 वाले सबसे ज्यादा शो करते हैं। तो 4 वाला टेट्राहेड्रल वॉइड है, वॉइड छोटा था, तो वॉइड की साइज ऑलमोस्ट किसके इक्वल है बताओ, इंटरस्टेशियल साइट के इक्वल है। इसीलिए यहां से उठ के आराम से यहां पहुंच जाता है एनर्जी लेके, और एनर्जी इसको मिल रही है, नेचर से मिल रही है। तो वैसे केस में यहाँ इसलिए बोलता है लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। अब डिफरेंस इन साइज बिटवीन एनायन एंड केटायन मस्ट बी मोर। अब सोचो अगर मान लो केटायन भी इतना ही बड़ा, इतना बड़ा एनायन है, तो क्या होगा बताओ, एनायन भी डिस्प्लेस कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस केटायन एनायन दोनों का साइज सिमिलर है, तो हो सकता है कि एनायन भी भाग जाए, शॉर्ट की हो जाएगा, है ना। और अगर केटायन एनायन छोटा मतलब साइज डिफरेंस ज्यादा होगा तभी कोई एक जाएगा जो छोटा वाला होगा। तो इसीलिए कहता है कि साइज डिफरेंस जो है केटायन एनायन का वो क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा होना चाहिए। अब चूंकि ये लैटिस से बाहर नहीं निकला है, इसलिए क्या है बताओ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चार्ज अभी भी उतना ही है, डेंसिटी भी सेम है कि बाहर नहीं निकला, मास का कोई लॉस नहीं है। और एग्जांपल क्या बेटा, याद करो ZNS, याद करो जिंक ब्लेंड, क्या हुआ था उसमें,
उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड बने थे, याद है? यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसका? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसका? 4 होगा। 4 होगा सर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बताओ वॉइड क्या है? छोटे हैं। अगर वॉइड छोटा है तो बताओ उतना ही बड़ा कौन है? इंटरस्टिशियल साइट, है ना? तो Zn2+ यहां से उधर कहां पहुंच जाएगा? साइड में पहुंच जाएगा। इसीलिए ZNS एग्जांपल है। मैंने बोला था जस्ट अभी AGBR इज वन ऑफ द एग्जांपल, जो क्या है दोनों में दिखा जाता है। और अगला एग्जांपल है CDS। ये CDS ही समथिंग लाइक व्हाट? ZNS। दैट इज व्हाई वी हैव CDS आल्सो। CD +2 पे होता है और सल्फाइड -2 पे होता है। जैसे जिंक +2 पे होता है, सल्फाइड -2 पे होता है। इधर कैडमियम में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? 4 ही होता है। 4 कैडमियम है। हाँ कैडमियम। आप पूछो क्या पूछ रहे थे? सर अगर दोनों में है। एक कोई बोलो बेटा। अगर इंटरस्टिशियल साइट का अगर साइज छोटा होगा वॉइड से, सर सो उसको जानने में प्रॉब्लम नहीं होगी कटाएंगे वहां पे? नहीं, फिर नहीं जाएगा। अगर मान लो एडजस्ट नहीं कर सकता तो नहीं जाएगा। सर लेकिन आपकी जो इंटरस्टिशियल साइट होती है उसकी साइज छोटी होती है वॉइड से। मैं क्या बोला? छोटी या बराबर? छोटी या बराबर? सर जो अनायन है जब वो उस स्पेस में जाएगा तो पहले उन दोनों बॉन्ड से बॉन्ड नहीं टूटेंगे उनके? नहीं ना, टूटते नहीं है ना, बैलेंस रहते हैं ना कंपैरेटिवली। भैया हमें तो नेट लैटिस का बात करना है ना, हमें तो नेट लैटिस पे फोकस करना है ना। ओके ओके सर। अगर मान लो यहाँ से टूट गए तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी तो मिल रहा है इसको 2-2 से, देखो। सर 6 किस में आएगा सर? 6 तो सर स्कॉर्ची में भी है और फ्रैंकल में भी है। AGBR एक ही एग्जांपल है AGBR का बेटा, कॉपी कर लो इसको। इसलिए तो मैंने बोला था इसको याद करना है, AGBR। ओके सर। सर हमने भी जो दोनों इफेक्ट डिफेक्ट पढ़े, उन दोनों में जितने भी हमने एग्जांपल करे वो 1:1 स्टोइकियोमेट्री के थे। तो इसमें इस वाले केस में कोई अलग उस रेशो का नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एग्जांपल भाई ले लो जिसमें टेट्राहेड्रल वॉइड में है। CF2 एग्जांपल हो सकता है। अब यहाँ देखो, हाँ ध्यान दो इधर मेरे को, फटाफट जल्दी से अपने नोट्स बंद करो, जल्दी नोट बंद करो, नोट्स बंद करो, नोट्स बंद। यस तैयार हैं? चलो ठीक है। मुझे बताओ डिफेक्ट 2 तरह के थे, कौन कौन से? स्टोइकियोमेट्रिक में क्या हुआ था? मेन फॉर्मूला ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक में कौन कौन से डिफेक्ट आए? आपने यहाँ पे देखा पॉइंट डिसलोकेट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? और पॉइंट ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? अच्छा, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड होती है? अच्छा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ही न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमेशा डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, सही है गलत? गलत है। अच्छा, डेंसिटी किस में घटती है? सिग्निफिकेंट हो गया, कोई स्पेस सिग्निफिकेंट हो गया तो डेंसिटी घट जाएगी। वेरी गुड। अच्छा, फ्रैंकल में डेंसिटी घटती है क्या? नहीं सर। अगर मान लो तुमको कोई बोलता है जिंक सल्फाइड जो है वो किसके अंडर आना चाहिए, लॉजिकली बताओ, तो क्या आंसर करोगे? क्यों ऐसा रट लिया आपने? इसलिए रट लिया इसलिए बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा तो वाइड छोटे होंगे, वाइड छोटे होंगे तो लगभग वो किसके इक्वल होंगे? इंटरस्टिशियल साइट के इक्वल होंगे। और इस कारण से केटायन क्या करेगा? अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के कहां पहुंच जाएगा? उस वाइड में साइट पे पहुंच जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। इस कारण से न्यूट्रलिटी भी मेंटेन्ड रह गई, है ना? मेंटेन्ड रह गई। चलो ठीक है, परफेक्ट। खोले सर नोटबुक। हाँ बिल्कुल भैया। अगला है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये वाला, इसमें एक वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सब लोग सुनेंगे। डिफेक्ट इन विच सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड चेंजेस आर नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक नहीं रहा।
अब इसमें बोलता है इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड अदर इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, राइट। अब ये मेटल डिफिशियंसी क्या है, मेटल एक्सेस क्या है, तो सुनना ध्यान से बेटा। मेटल एक्सेस क्या है, तो देखो मान लो कोई बोलता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे बताओगे, लेट सपोज इस लाइन को और बड़ा बनाओ, तो एक तरीका क्या हो सकता है, लाइन को और खींच दें, ये तरीका हो सकता है, या दूसरा तरीका हो सकता है बगल में एक छोटा लाइन ड्रॉ कर दें, isn't it? मैंने बोला भाई सुनो ध्यान से, ये लाइन बड़ा है या छोटा है ये डिसाइड करने के लिए मैंने बोला इस लाइन को बड़ा बनाना है, तो मैंने बोला बड़ा बनाने के लिए इस लाइन को बड़ा बनाना है, तो एक तरीका तो ये सकता है इस लाइन को खींच दे आगे की तरफ, मतलब लाइन में थोड़ा और लेंथ ऐड कर दे, या एक तरीका ये हो सकता है कि बगल में छोटू सा लाइन ड्रॉ कर दे और बोले भैया ये लाइन तो बहुत बड़ी है, isn't it? है कि नहीं, दो तरीका तो हो सकता है। सर ये तो बचपन में जोक हुआ करता था। होता था ना, अब यहाँ पर जोक नहीं है, पढ़ना है इसको, ठीक। मेटल एक्सेस का मतलब होता है कि कोई भी अगर मान लो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, बिकॉज ये डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ही देखे जाते हैं, तो अगर मान लो कोई केटायन A+ है और एनायन B- है, तो अगर मान लो मेटल को एक्सेस करना मतलब केटायन को एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या हो सकता है, भाई एक्सेस क्या होता है, भाई एक्सेस तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन एक्सेस तरीका ये होता है एक्सेस करने का, या तो मैं इसको ऐड कर दूं इसको घटा दूं, या तो इसको ऐड कर दूं या नहीं तो इसको घटा दूं, बोलो। यस सर, यस सर। मान लो कोई बोलता है कि इस कंटेनर के अंदर A+ रखे हुए हैं, ठीक है, अभी के अभी यहाँ पर B- भी है 4, B- भी 4 है, परफेक्ट। अब मुझे A+ बढ़ाना है, इसके अंदर A+ बढ़ाना है, तो ये तरीका क्या हो सकता है, एक तो मैं क्या करूं, एक और A+ डाल दूं, या नहीं तो एक तरीका हो सकता है कि मैं एक B- को हटा दूं, हो गया एक्सेस में A+, मानते हो कि नहीं? यस सर। तो मतलब मेटल एक्सेस करने का दो तरीका हो सकता है, एक तो मैं मेटल ऐड कर दूं, दूसरा मैं नॉन मेटल को हटा दूं, रिमूव कर दूं, ठीक है भैया। तो अब यही करने वाले हैं हम लोग, तैयार हो जाएं इसके लिए। तो वही लिखा हुआ है बेटा, बाय द रिमूवल ऑफ मेटल, सॉरी बाय द रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, या नहीं तो बाय द एडिशन ऑफ मेटल। बात समझ में आ गई बाबू, बाय द रिमूवल ऑफ मेटल नॉन मेटल, या नहीं तो बाय द एडिशन ऑफ मेटल। ये क्लियर है? मेटल को एक्सेस करने का दो तरीका ये हो सकता है। अब हम लोग आते हैं पहला, बाय द रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस डिफेक्ट्स। प्लीज इसको ध्यान से सुनना, अगर नहीं सुनोगे तो फिर गलत हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, मैंने बोला है बाय द रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, और देख के लग रहा है कि मैं मेटल ऐड कर रहा हूं, दिख रहा है आपको? ऐसा लग रहा है ना, मेटल हमने बाहर से ऐड कर दिया थोड़ा सा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। समझना ध्यान से क्या होता है इसमें। देखो क्या लिखा है इसके ऊपर, इसमें लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज जनरली फाउंड इन दोज टाइप ऑफ सॉलिड विच शोज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट जो शो करता है उसी में ये वाला डिफेक्ट मिलता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मुझे यहां पर Cl- को लेके भागना है, और भागने के लिए उसका भागना क्या है, इंपॉर्टेंट है, और उसका भागना के लिए उसका लूजली बॉन्डेड होना इंपॉर्टेंट है। और लूजली बॉन्डेड कहां होते हैं, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। एकदम लिंक कर गए आप लोग, ये लिंक कर गए, क्योंकि Cl- को लेके भागना है। अब भागने के लिए क्या करें, उसका लूज होना इंपॉर्टेंट है, और उसका लूज होने के लिए क्या चाहिए मुझे, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई टी। और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कहां होता था, शॉर्ट की में होता था। तो क्या इसको तुम लिंक कर पा रहे हो, क्या इसको लिंक कर पा रहे हो? अब सुनो, अब यहां पर ये पूरी कहानी लिखी हुई है। कहानी लिखने से पहले मैं समझाता हूं कहानी क्या है। देखो ध्यान से बेटा, हमने क्या करा इसमें कि हमने NaCl का एक लैटिस था, और इस लैटिस को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, ध्यान देना बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। सोडियम वेपर समझते हो, सोडियम वेपर समझते हो, सोडियम का एनवायरमेंट गैसियस सोडियम, जो कि काफी क्या है बताओ, जो कि काफी एनर्जेटिक, जो बहुत ही एनर्जेटिक है भाई। अच्छा, अब जैसे मैंने सोडियम वेपर को उठाया, तो सोडियम वेपर आपको पता है सोडियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जैसे इसको एनर्जी दूंगा, ये तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, बोलो। यस सर। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकालने में माहिर होते हैं। जैसे हमने इसको हीट करा हल्का सा, इसने तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, और उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा जितना कि सोडियम प्रेजेंट था।
क्योंकि हमें पता है एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो अगर डेल्टा सोडियम है तो डेल सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा बेटा? डेल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, राइट। अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये डेल सोडियम बोलता है कि देख भैया क्लोरीन, तुम जिसके साथ बंधे हुए हो उसकी एनर्जी क्या है? नहीं के बराबर है। तुम जिसके साथ बंधे हुए हो उसकी एनर्जी नहीं के बराबर है। अब तो वो तेरे से बॉन्डेड हो चुका है, तो वो भाई अब अपने अलग मजे जोन में है। लेकिन हम जो आए हैं हम भी सोडियम ही हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? एनर्जी ज्यादा है। बात समझ में आई? मेरे पास एनर्जी ज्यादा है, मैं भी सोडियम ही हूं लेकिन मेरे पास एनर्जी ज्यादा है। अगर तू मेरे साथ निकल गई तो तुम्हें भी एनर्जी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। नहीं समझ? ये डेल वाला बोल रहा है, डेल वाला बोल रहा है। ये बोल रही है, ये जाके इसको अप्रोच करता है, इसको तो अप्रोच कर नहीं सकता क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। सोडियम सोडियम ये भी है, लेकिन ये सोडियम क्या है? एनर्जेटिक सोडियम है, प्लस वाला है भाई, हाईली अनस्टेबल सोडियम है ना। ये जाके इसको बोलता है कि भैया देखो, जिसके साथ बंधे हुए हो उसके साथ तो बंधे हुए बहुत दिन हो गए, अब हमारे साथ भी थोड़ा आके देख लो, हमारी भी एनर्जी बहुत है। इस क्लोरीन को लगता है जैसा सोडियम ये है वैसा ये भी सोडियम है, हमें तो सोडियम से मतलब है। एक के पास एनर्जी है और एक के पास एनर्जी नहीं है, तो भाई क्लोरीन को भी लगेगा थोड़ा एनर्जी वाला भी देख ले, थोड़ा एनर्जी वाला भी देख ले। आप भी अंकर है सर। क्या एग्जांपल? तो जितना क्लोरीन, जितना सोडियम आया है इसको लेके जाने के लिए, उतनी क्लोरीन वहां से क्या हो गई? निकल गई, निकल जाएगी। यस सर, निकल जाएगी भैया। ये बोलेगा देखो हमारे में उसमें कोई डिफरेंस नहीं, शकल देख लो, बट अंतर इतना है कि जो एनर्जी उसके साथ तुम्हारी है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मैं तो दे सकता हूँ, और एक बार बॉन्डिंग हो गई तो हमारी स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक हो ही जाएगी। लेकिन अभी एनर्जी के साथ निकलो तो बस क्लोरीन आराम से इस सोडियम के लैटिस को छोड़ के भाग जाती है। भाग जाएगी? बोलो जल्दी से। तो बताओ कितनी क्लोरीन भागेगी? क्लोरीन भागेगी। अब सुनो ध्यान से, जब क्लोरीन भागने लगती है तब उसको थोड़ा मोह लगता है उसकी फैमिली का। बोलती है भाई मैं भाग तो नहीं, भाई तो नहीं, मैं भाग तो जाऊंगी लेकिन मेरे जाने के बाद घर बड़ा अनस्टेबल सा हो जाएगा। क्यों घर अनस्टेबल हो जाएगा? ये पूछता है क्यों अनस्टेबल हो जाएगा? बोलता है देख, जब तक मैं इनके साथ हूं तब तक तो चार्ज स्टेबल है भैया, हम दोनों मिलकर न्यूट्रल है कि नहीं? प्लस माइनस न्यूट्रल हो चुके हैं। लेकिन जैसे मैं भागी प्लस बढ़ गया, मैं कम हो गई, माइनस कम हो गया ना बेटा। जैसे सीएल भागा प्लस क्या हो गया? एक्सेस में चला गया, और माइनस क्या हो गया? कम हो गया। बोलो। अब ये यहाँ पर इसका मुंह काम करता है, वो एक बहुत दिन जो साथ रहे उसका रिलेशन वो काम करता है कि भाई अगर हम भाग गए तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत खराब हो जाएगी, इस लैटिस पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड नहीं होगी। तो ये बोलता है, ये बोलता है इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये बोलता है हल्के में लेकर के रखे हो क्या? हमने सब जुगाड़ कर लिया है, सब कुछ तैयार है, तुम बस निकलने के लिए तैयार हो जाओ। बोलते कैसे? अरे इलेक्ट्रॉन है ना, तुम देती ही क्या हो? माइनस चार्ज देती हो ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन दे देगा, न्यूट्रलिटी उतनी ही आनी है। तुम डेल्टा निकलोगी, ये डेल्टा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा वहां पर। बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है? बस एक चीज होगा कि तुम्हारे जाने के बाद खालीपन बढ़ जाएगा, क्योंकि डेल्टा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जैसा मास तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन चार्ज प्रोवाइड करेगा, और ऑब्वियसली भागेगी तो खालीपन तो आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ गया सर, समझ रहे हैं सर। तो ये डेल्टा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उन सारे लैटिस पे पहुंच जाता है, उस सारे लैटिस पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां से कौन भागी है? बताओ। क्लोरीन भागी। क्लोरीन। तो इसीलिए Na तो एज इट इज रह गया, Cl1 माइनस डेल्टा हो गया और डेल्टा NaCl आ गया। तो बताओ क्या मैंने सोडियम ऐड किया है या क्लोरीन बाहर निकाला है? जल्दी बताओ। क्लोरीन बाहर निकाला है। अच्छा, क्लोरीन निकाला है और इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। डेल्टा। बहुत बढ़िया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, ये बहुत एनर्जी में था, फड़फड़ा रहा था। भाई एनर्जी बहुत है इसके पास, अभी तो ये भी हीट लेके आया है, ये फड़फड़ा रहा है एनर्जी में। कुछ समय के बाद ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर लैटिस बोलेंगे देखो अब शांत हो जाओ, हो गया, आ गए, बैठो चुपचाप। तो ये पहले हाई एनर्जी पे था, मान लो ये था इसका इनिशियल एनर्जी जब ये सोडियम के अंदर था, लेकिन जैसे सोडियम से बाहर निकला ये फड़फड़ा रहा था, लैटिस में पहुंचा ही अभी लैटिस में पहुंचा है। लैटिस जैसे पहुंचा लैटिस के अंदर, लैटिस ने बोला देख भाई ना फड़फड़ाना बंद कर,
चुपचाप आके ग्राउंड स्टेट में, तो ये चुपचाप बेचारा शिफ्ट कर देता है ग्राउंड स्टेट में। और जैसे ये वापस ग्राउंड स्टेट में आता है कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है, तो इससे क्या निकलती है, वापस आते समय एनर्जी बाहर निकलती है भैया, निकलेगी ही ना। अगर हाई स्टेट से लो स्टेट पे आओगे तो क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, और वो एनर्जी जो निकलती है बाहर वो विजिबल रेंज ऑफ लाइट में निकलती है। और इसी कारण से ऐसे केस में कलर्ड हो जाता है कंपाउंड। और इसी पर्टिकुलर सेंटोन, मैं बोला इलेक्ट्रॉन जब आया एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, लैटिस में आके बैठ गया, लेकिन लैटिस में आने के बाद बैठने के बाद ये फील करता है कि लोग यहाँ काफी आसपास अच्छे हैं, मेरे को अट्रैक्शन भी मिल रहा है सोडियम प्लस के तरफ से, तो मुझे अब इतनी एनर्जी में नहीं रहनी है, क्योंकि लैटिस में अगर बन के रहना है तो एनर्जी कम करनी पड़ेगी। तो वैसे केस में ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या होता है, नेचर है एनर्जी कम करना चाहेगा, तो नेचर एनर्जी कम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो व्हाइल लूजिंग दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी बाहर निकलती है ये विजिबल रेंज ऑफ लाइट में होती है। बातों को समझ में आ रही है बेटा, ये विजिबल रेंज ऑफ लाइट में होती है। जो वेवलेंथ इसका होता है वो विजिबल रेंज में होता है 3800 से 7600 के बीच एंगस्ट्रॉम में। तो वैसे केस में जब ये विजिबल रेंज में लाइट एनर्जी बाहर निकालता है तो ये पूरा का पूरा लैटिस हमें कलरफुल दिखने लगता है। अब चूंकि ये कलर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कलर सेंटर या फोरबे सेंटर बोलते हैं। तो फोरबे का मतलब होता है कलर, तो फोरबे सेंटर या कलर सेंटर या एफ सेंटर बोलते हैं। एफ का मतलब फोरबे और सेंटर तो सेंटर है, तो यही वो सेंटर है जिस कारण से पूरा का पूरा लैटिस क्या हो चुका है बताओ, कलरफुल हो चुका है। तो आप समझ में आ गए व्हाट इज एफ सेंटर? यस सर। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। टेम्पररी होता है, ये फ्री थोड़ी है बेटा, ये मूव थोड़ी कर रहा है, ये फ्री थोड़ी है, लैटिस के अंदर है भाई अट्रैक्शन अंदर चारों तरफ से, ये सोडियम हो सर NaCl तो अनस्टेबल हो गया ना फिर। NaCl अनस्टेबल कहाँ हुआ, नेट चार्ज तो जीरो है ना। जहाँ से सर इलेक्ट्रॉन सर क्लोरीन गई है, अब सर वहाँ पे स्ट्रक्चर हल्का ढीला होगा, इसमें कोई शक नहीं, बट चार्ज तो सेम रहेगा ना। हाँ सर कलर चेंज टेम्पररी होगा क्या बेटा? कलर चेंज टेम्पररी होगा या क्यों टेम्पररी होगा, ये चलता आ रहा है कब से, नेचर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, और मतलब है सोडियम क्लोरीन भागे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आए जा रहा है। क्या बेटा? ये कंटिन्यूअसली हो रहा है प्रोसेस, हो रहा है। हाँ क्या सबको समझ में आया? सर बेसिकली इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हो गया। अगली क्लास लेने सर। चलो तो यहाँ पर तुम समझो ध्यान से बेटा, अब जो ये कलर आएगा ये कलर भी सिमिलर टू दैट ऑफ फ्लेम टेस्ट आएगा। तो देख लो, द कलर ड्यू टू दिस एफ सेंटर वुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ फ्लेम टेस्ट। कलर येलो होता है ना। हाँ, सोडियम का ग्रीन येलो होता है, येलो बोल सकते हो। के का वॉयलेट होता है पोटेशियम का, है ना। ये सिमिलर टू, अगर KCl तो वॉयलेट आता है, इसमें ग्रीन आएगा। तो ग्रीन नाम बताइएगा उसके सर। किसका नाम? सर एफ सेंटर का। 4B ये लिखा है ना, लिखा था बेटा बोर्ड पे 4B सेंटर। सर एक क्वेश्चन था। पूछो। सर लाइक हमें बताइए, अगर कोई भी कंपाउंड होता है वो अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है सर, तो फिर जो क्लोरीन है वो क्यों एक्साइट होता है फिर? मतलब कि एक्साइट क्यों होता है? रहना चाहता है, और तुम अगर एनर्जी दे दोगे तो क्यों नहीं एक्साइट होगा? रहना चाहने और एनर्जी मिलने के बाद भागने में अंतर है। जैसे मान लो मैं चाहता हूं रुका रहूं, लेकिन अगर कोई मेरे को हायाबुसा बाइक दे देगा, क्या करूंगा? मैं चाहता हूं रुका, चाहने और होने में अंतर है। लेकिन एक बात तो है भैया, बाइक जो चलाते हो, स्कूटी बाइक, भाई सबसे रिक्वेस्ट है भाई, बाइक स्कूटी की स्पीड 40-50 से ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि बाइक का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। बाइक का इंश्योरेंस हो सकता है, बाइक के ऊपर बैठे लोगों का लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। 2 चक्के की सामान है, और जो गाड़ी से ठुकते हो, बड़ा गाड़ी अगर हुआ तो उसका अगर एक छोटा सा तिनका भी तुमको टच कर गया तो तुम डिवाइडर के उस तरफ हो गए, रोड इस तरफ होगा, और उस तरफ जब गिरते हैं लोग तो सामने से भी चीजें 100 के स्पीड में आ रही होती है, फिर उसके बाद कोई चांस नहीं होता। मैंने अभी जस्ट देखा है 1 दिन पहले ही, हाँ कल की बात है, इधर से मेरे गाड़ी में, मैं कैब से जा रहा हूँ, मैं बहुत ही इस मामले में को 3 चीजों से डर लगता है, पता है किस किस से? हाइट से, पानी से और स्पीड से।
मुझे बहुत डर लगता है, 3 चीजों से डर लगता है। हाँ, हाइट से डर लगता है मेरे को, तो 3 चीजों से डर लगता है। हाँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ करियर, तुम ज्यादा फिलोसफिकल मत बन जाना, किसी और तरह का हाइट मतलब हाइट, सिंपल हाइट, ऊपर से कुछ दिखता बिल्डिंग की हाइट। हाँ, बिल्डिंग की हाइट। सर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो फिर? बुर्ज खलीफा पे जा नहीं, सकते मैं हो। रहता तो मैं 13th फ्लोर पे हूँ, लेकिन मुझे फिर भी हाइट से डर लगता है। ये 3 चीज डर लगता है। अब मैं कल देखा हूँ, मेरे सामने से निकला है, और पता नहीं कोई अच्छा ही बाइक था, बहुत घूम घूम करते जा रहा था, दोनों हाथ वाथ सब मास्क वास्क सब लगा रखे, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं लोग, किट वर्क सब लगा के रखते हैं, और ऐसे करके मेरी गाड़ी से लगभग इतने से डिस्टेंस से निकला है वो। मैं कैब में था, इतने से डिस्टेंस में। मैं उसको बोला भी, हो रही कैसा आदमी है बता, इसके जिंदगी में समझ में क्या कर रहा है ये, आगे से काटा, एकदम ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, काट रहा है। और मेरे पैरेलली एक ट्रक आगे जा रहा था एकदम स्पीड में, वो भी था, ट्रक वाले तो रहते ही ऐसे ही, बस उसने अगला कट, अब अगला वाला और पिछला वाला, इसके बीच में हल्का सा डिस्टेंस है, हल्का सा टायर में मारा उसके, मैं तो देख भी नहीं पाया कहाँ गया नहीं गया वो। और उसके बाद जो ये 100 वो 100 तो 200 हो गए, और सामने जो गाड़ी थी वो भी थोड़ी लगी थी, तो लगभग 300 हो गया। 300 के रिलेटिव स्पीड से वो इस डिवाइडर से उस डिवाइडर पे गया। क्या हुआ सर? क्या होगा, क्या होगा उसका, 1 सेकंड में जब तक वो उड़ रहा होगा तब तक ही दुनिया दिखा होगा उसको, उसके बाद थोड़ी खत्म है, सब खत्म है। तो ये चीजें तो एकदम नहीं करनी है। जहां भाई एक छोटा सा फुंसी हो जाता है, फोड़ा हो जाता है शरीर के अंदर, घाव हो जाता है, एम्स पहुंच जाते हैं, और हाथ में एक्सीलेटर आ गया तो भूल गए गुर्दा लीवर भी अंदर है, और माँ बाप दुनिया दहान सब कुछ है, कुछ सब भूल गए एक लाइन से। एक काम नहीं करेंगे भाई जिंदगी में, अगर स्पीड ही चाहिए ना तो मोटर बाइक की नहीं चाहिए, कुछ और सेफली चलाना चाहिए सर। और क्या, 40-50 बाइक मैक्स टू मैक्स, वो भी रोड मैं तो 40 पे चलाता हूं। हाँ, उससे ऊपर नहीं बेटा। नहीं, आजकल तुम लोगों को भी देखा है, सेंटर से जब निकलते हो ना तो तुम लोगों का रोला रहता है, एक दो को तो देखा, मन तो क्या रोक के वहीं पे 2 थप्पड़ खींच के मार दूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार जाने दो। तुम लोग निकलते हो सेंटर से तो उसके बाद ना सीधा एक स्कूटी ही रहता है तुम्हारे पास, लेकिन ऐसे ही रहता है सीधा, पता नहीं कहाँ जाना है, कौन सा मीटिंग है तुम्हारा उस तरफ, एकदम निकलोगे दोनों तरफ रोड देख के प्यार से स्कूटी को जाके पार्क करना है। लाइफ में हम गाड़ी चलाने नहीं आए हैं, अगर ऐसा ही करना था तो ड्राइवर बन जाते। इंजीनियर डॉक्टर बनने आए हो तो थोड़ा ठीक से पढ़ाई लिखाई करना है, तो थोड़ा ध्यान देना। अगर मान लो गिर गए, एक्सीडेंट हो ही जाता है, हाथ टूट गया, क्या कर लोगे अभी? अगला 3 महीना खत्म हो गया फिर तो, है कि नहीं? तो कोई नहीं करेंगे ये सब काम। टेस्ट वाला स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर, क्या बोल रहे हो सर? फ्लेम टेस्ट वाला स्टेटमेंट सर। मैं बोल रहा हूँ कि the color due to this forebay center would be similar to that of flame test by the alkali metals. Flame test by the alkali metals. सर हाँ सर, जैसे इस चैप्टर के बाद सॉल्यूशंस होगा ना? हाँ, ऐसे सर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद शायद मैं तो सर वो परसों से हो जाएगा शुरू सॉल्यूशन? हाँ हाँ सर एक जनरल क्वेश्चन है सर। पूछो सर। जैसे सर हमने सर लास्ट ईयर सर छोड़ गया था सर हाइड्रोकार्बन और जीओसी वगैरह। सर अगर सर अभी टेस्ट है तो सर इम्पोर्टेंट सर चीजें बता दीजिए सर। अभी टेस्ट कहाँ पर है सर? पेपर है ना सर, फाइनल एग्जाम सर 25 को। गवर्नमेंट स्कूल का, स्कूल में पेपर है? यस सर, गवर्नमेंट का। तो मैं तो उधर आइसोमेरिज्म तक करा चुका हूँ, वीडियो देखा सबने? यस सर, देख लिया। एरोमेटिसिटी भी पूरा बाकी पड़ा है सर, पहले पढ़ लिया था तो देखा नहीं। अरे तो फैजल सर आ रहे हैं ना, तो उनसे पढ़ लेना। सर वो तो सॉल्यूशंस पढ़ाएंगे सर। सॉल्यूशन के बाद बोलना, जो बचा पढ़ाओ, पढ़ा देंगे सर। एग्जाम होगा सर, आप इम्पोर्टेंट बता दीजिए सर, ताकि सर इम्पोर्टेंट बेटा हाइड्रोकार्बन कर लो। सर वही तो सर, वही चैप्टर ही आ रहा है सर। हाँ तो हाइड्रोकार्बन, उसमें हमारे स्कूल के एग्जाम में नेम रिएक्शन कर लो, केमिस्ट्री भी बाकी पड़ा है, एंट्रोपी नेम रिएक्शन कर लो। मेरे भी कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं कुछ बैचेस के अंदर, जो बैच अभी आया हुआ है इसमें, तो उसके लिए भी मुझे कराना है। ऐसे तो हाइड्रोकार्बन कराना है मुझे डिटेल्स में, तो अगर रुक सकते हो तो तब तक के लिए रुक जाओ, अदरवाइज देख लेंगे। उसमें हाइड्रोकार्बन कराना है मुझे डिटेल्स में, तो अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ। अगर स्कूल के लिए तो बस नेम रिएक्शंस कर लो अच्छे से, ठीक? ओके सर। चलो यहाँ देखो सर, हम लोग तो रुके हुए हैं, ठीक है। ड्यू टू हीटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्साइटेड स्टेट एंड इट कम्स बैक टू ग्राउंड स्टेट, सो इट शोज कलर। सिंपल है, यही बात मैंने अभी बताया था। लेनी है हमको। नेक्स्ट है, इट शोज सिमिलर कलर टू दैट ऑफ मेटल फ्लेम टेस्ट लाइक सोडियम इज गोल्डन येलो। क्लियर है बेटा ये वाला? सर मैंने थोड़े बहुत डाउट्स थे इस वाले टॉपिक में।
नेक्स्ट क्लास जब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन Na के सबशेल्स में जा रहा है ना, तो सर Na तो बाहर नहीं निकल जाएगा? क्यों निकलेगा बाहर? कभी एटम कभी फ्री एक्साइट होता है। अगर कोई बोलता है कि एटम एक्साइटेड है तो क्या मतलब है? एटम एक्साइटेड हो जाता है, एटम भाग जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है उसका, एटम थोड़ा एक्साइट होता है। और सर एक और चीज ये, और ऐसे भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सोडियम में नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लैटिस में जा रहा है। सर तो ग्राउंड स्टेट कौन सी कह रहे हैं हम? बेटा इलेक्ट्रॉन का ही, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ही होता है ग्राउंड और एक्साइट। एटम एक्साइट और ग्राउंड नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन ही है जो हाई स्टेट पर, इलेक्ट्रॉन ही जो होगा वो लो स्टेट पे जाएगा। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, वो वापस आ गया। इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली एक मास पे एग्जिस्ट करता है ना, बिना एटम के भी। यस सर। फिर ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, हम यही कहते हैं ना कि किसी एलिमेंट के सब शेल, मतलब शेल्स के बीच जब ट्रांजिशन होती है। करेक्ट, लेकिन वो एक तरह का ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है। वैसे बेसिकली ग्राउंड और एक्साइट का जो लॉजिक मीनिंग होता है वो ये होता है, एनर्जी लो एनर्जी हाई। अगर आप एक पर्टिकुलर एटम के अंदर बात कर रहे हो तो वहां पर ऑर्बिट का डिफरेंस होता है। ओके सर, ठीक है। ठीक है। और सर जो हम, आपने कहा कि मेटल की कलरेशन होती है, वो परमानेंट तो नहीं रहेगी? परमानेंट नहीं रहेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वापस आ गया तब तक हो जाएगा, लेकिन परमानेंट रह सकती है अगर कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चल रहा है तो। ओके सर, ठीक। ठीक है, चलो फिर। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स कलरफुल होते हैं, अब ये परमानेंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर नेचर से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करनी है तो नेचर तो एनर्जी दे ही जा रहा है, तो परमानेंट रहेगी वो। यस सर, ठीक है। चलो हाँ, क्या बोल रहे हो? कल मेरी क्लास है, कल मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा मैं। कल क्लास है नहीं ऐसे हमारी, लेकिन कल एक एक्स्ट्रा क्लास मेरी होगी, और जो 2-3 चीजें बची हुई है वो खत्म करके हम लोग। कितने बजे होगी एक्स्ट्रा क्लास? मेरा हार्डली मुझे आधा घंटा और चाहिए, तुम्हारा आधा घंटा लेके मैं खत्म कर दूंगा, और इसी टाइम में तो क्लास दिखा रही है, कल तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों है। हाँ तो मैं आधा घंटा ले लूंगा, बोल दूंगा इनको आधा घंटा लगा देने के लिए, या किसी सैटरडे को ले लेना सर। हाँ सैटरडे को नहीं कल लूंगा बेटा, सैटरडे में नहीं सर, कल ही ले लो क्योंकि अभी सॉल्यूशंस बचे सर फिजिक्स की क्लास ले लेना। नहीं सोल्यूशन पढ़ाऊंगा मैं कल। सॉरी सर कल तो केमिस्ट्री की क्लास दिखा रही है। दिखा रही, केमिस्ट्री दिखा रही कल? यस सर है सर, आपकी क्लास मतलब सर फिजिक्स की क्लास नहीं है अभी सुबह। नहीं सोल्यूशन तो मैं नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं 15 डेज के लिए जा रहा हूँ, तो मैं सोल्यूशन स्टार्ट नहीं करूंगा। इसी का 2-3 स्लाइड और बचा हुआ है, वो करवाना है सर। क्वेश्चन करा देंगे, आप ही क्वेश्चंस भी करवा दीजिए ना। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन करवा दीजिए सॉल्यूशन आप ही पढ़ा दीजिए सर। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब n = 1 तो नहीं है ना? मतलब एनी क्वेश्चन? नहीं बिल्कुल नहीं। ग्राउंड का मतलब एनर्जी खत्म, एनर्जी नहीं है। उतनी एनर्जी है कि वहां बैठा रहे बस, खत्म का मतलब जीरो नहीं मत कर देना, इतना एनर्जी कि उससे बैठा रहे बस। ठीक है, ठीक है बाबू। मैं अब जा रहा हूँ, मैं इस बैच में अभी फैजल सर आएंगे, फिर हिमांशु पांडे सर आएंगे। अभी मैं दूसरे बैच में इन्वॉल्व होऊंगा, थोड़ा सा नीट वाले बैच में बच्चे थोड़ा से वहां पर परेशान है। सर हिमांशु पांडे सर ऑथर है? सर हिमांशु पांडे सर कौन है सर? ऑथर है, ऑथर। सर एक हिमांशु पांडे बुक भी तो आती है। हाँ वही है, वही सर पढ़ाएंगे तुम लोग। हाँ वही हैं, और क्या? तो क्या हल्के में ले रखे हो मैं क्लासरूम को? सर आप कब पढ़ाओगे? फिर अपना कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे आप? अब मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास, उसके सरफेस केमिस्ट्री। सर अच्छे से कर लेना, अच्छे से करना, सॉलिड स्टेट नाक मत कटाना मेरा। मॉड्यूल काफी आना सर मॉड्यूल्स के कब आएंगे सर? मॉड्यूल्स का लिंक अभी तक नहीं आया है सर। आज लिंक विंक नहीं आएगा, सीधा तुम्हारे घर पे आएगा मॉड्यूल, लिंक आएगा। एड्रेस सर ले लेंगे भैया। हमने आपको 25 का डेट बोला था ना, 25 है क्या 21 है? 25 को मेरे पास आएगा, फिर तो मैं भेजूंगा। वो बोल रहे थे कि आगे कलेक्ट करना पड़ेगा सर। सॉलिड स्टेट का मेंटी क्विज क्या करवा दूं? सॉलिड स्टेट का मेंटी क्विज सर। मेंटी क्विज? हाँ मेंटी करना है क्या सॉलिड का? बताओ करना तो संडे को किसी भी केस में भाई, संडे तैयार हो मेंटी। ठीक है, ऐसे ही टेस्ट अरे रात में कर लेंगे, रात में
सर 3 मार्क्स में। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।